मेरे इन्वेस्टर मुझे बोल बोल के थक गए कि तू ऑफलाइन कब जाएगा, ऑफलाइन कब जाएगा, ऑफलाइन कब जाएगा। मैं हूँ कि ऑनलाइन पे कॉमर्स पकड़ के बैठा हूँ। इंडिया में ये 15-20 हज़ार करोड़ का टोटल इंडियन माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास इंडस्ट्री। सितंबर अक्टूबर वी क्लोज्ड एट अराउंड 15 लाख। बट चैलेंजेस, हमारा AOV बहुत छोटा है। Quick commerce is using this platform is 70% of the sale happens through search and 30% of the sale happens through discovery. All the quick commerce are moving towards private label and quick commerce आपका मेन चैनल है। Yeah. एंड आप उसी पे 200 करोड़ करने का सोच रहे हो, तो आपको रिस्क नहीं लगता है? वेलकम टू जीरो इन विद किरण। यहां मैं बात करता हूं यंग लोगों से जो कंफ्यूज है अपने करियर को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, MBA करूं या ना करूं, स्टार्टअप करूं या कंपनी ज्वाइन करूं, खुद का कुछ करूं या फैमिली बिजनेस। इसी थीम को आगे ले जाते हुए आज मेरे साथ है यश मेहता, फाउंडर ऑफ जॉय स्पून। एंड फन फैक्ट, मेरे साथ शार्क टैंक के शूट पे भी थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में एक बढ़िया मुखवास और माउथ फ्रेशनर की ब्रांड बनाई है। और अब इनके क्वेश्चंस हैं कि फंड रेजिंग कैसे करूं, मेरी टीम में और किसको हायर करूं, कौन से चैनल पे ग्रो करूं, स्पेशली क्विक कॉमर्स जो इतना स्केल कर रहा है उस पे फोकस करूं या ना करूं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा उनके साथ में आज। तो अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, प्लीज वॉच दिस एपिसोड एंड लेट्स डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन विद यश। Yash, welcome to Zero in with Kiran. It's so good to meet you. And I think our first interaction was on the sets of Shark Tank. राउंड 3 पे। हाँ, फिजिकल में। उसके बाद हमारी भी जर्नी रही है, आपकी भी जर्नी रही है। So glad to hear you. तो even though I know your journey, but I think for everyone who's watching this, आप शुरू से आपकी जर्नी बताओ। What are the events that led to you founding Joy Spoon? सो हम लोग राजस्थान के एक छोटे से शहर पाली से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई मेरा वहाँ पे हुआ। बॉम्बे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने नहीं आया था। आई केम टू डू MBA। ओके। HR BMS यूज्ड टू बी द गेटवे टू MBA इन बॉम्बे। इट वाज सबसे बड़ी अच्छी कॉलेज बताते हैं भाई BMS यहाँ पे हो गया, फिर आप MBA सेट करके कर सकते हो। आया 2 महीने मैंने BMS ज्वाइन किया और 2 महीने में ही मुझे रियलाइज हो गया कि यार अ लॉट ऑफ इट जो मुझे पढ़ाया जाएगा इन 3 सालों में वो मैं ऑलरेडी CBSE में पढ़ के आया हूँ। एंड लकीली टू कीप ऐसे ऑप्शंस मैंने CPT भी किया था। ओके। तो फिर मुझे 2 महीने में रियलाइज हो गया नहीं, शायद मैं 3 साल MBA के लिए नहीं वेट करना चाहूंगा, मैं 3 साल को भी और प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहूंगा। तो फिर मैंने CA चूज किया कि यार 3 साल CA कर लेंगे। फिर लगा कि MBA उसके बाद भी करना है तो 1 साल एडिशनल लगेगा बिकॉज CA 4 साल का कोर्स है, तो उसके बाद कर लेंगे। सो CA करते करते मुझे रियलाइज हुआ फूड और ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है और CA का काम मुझे नहीं पसंद है। सो आई फिनिश्ड अच्छी कंपनीज में। आई वर्कड इन KPMG। इंटरनल ऑडिट मैंने रेमंड्स वोल्टास में काफ़ी किया। और करते करते मुझे D2C ब्रांड्स में इंटरेस्ट भी ज़्यादा आने लगा क्योंकि ब्रांड्स कैसे बनती है थोड़ा इंटरनल ऑडिट में देखते देखते डीप में समझा, कहाँ क्या खर्चा कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब मैंने CA फिनिश किया तो फर्स्ट मैंने सोचा अभी बहुत पढ़ लिया है तो थोड़ा ट्रैवल करने का मन बनाया। तो मैंने दिल्ली एक लॉ फर्म में जॉब ढूंढ ली जहाँ बहुत ट्रैवल होता था। अच्छा। और ट्रैवल मतलब विद इन इंडिया कि बाहर भी जाते? बाहर भी। बाहर एंटी डंपिंग ड्यूटी के केसेस बहुत होते थे तो आप चाइना जाओ, रशिया जाओ। और ट्रैवल करते करते मतलब आफ्टर CA घर वालों ने अलाउ किया कि चलो तेरे को जितना घूमना है घूम, पहले अटेम्प्ट में CA हो गया है। तो मैंने 15-20 कंट्रीज एक्सप्लोर की। मैं एक प्रोजेक्ट पे आई वेंट टू यूरोप जहाँ इंडिया एज ए सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था फ्री में बच्चों को। अच्छा। सो आईसेक का एक प्रोजेक्ट था एंड वहाँ मुझे इंडल्जेंस में थोड़ा लगा कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब पीपल वांट टू इंडल्ज इन समथिंग। एंड क्योंकि वहाँ मैं इंडिया पढ़ाता था एज अ सब्जेक्ट तो वहाँ पे ग्लोबल विलेज होता था। सो वी हैड टू प्रेजेंट इंडिया के फूड, इंडियन अटायर, कल्चर। एंड क्योंकि मुखवास इज ट्रेडिशनल लव तो वहां पे ग्लोबल विलेज में क्योंकि 2 महीने रुका था तो आई ऑलवेज केप्ट मुखवास विथ मी। लोगों को ट्राई कराता था, वो सरप्राइज होते थे भाई ये क्या खाते हो, हमारे लिए तो आफ्टर मील मतलब मिंट खाना है या ऐसी चीजें ही मिलती है यहाँ पे। तो सो हैड इट इन माइंड के इंडल्जेंस हमेशा लोगों को अच्छा लगता है बट हेल्दी ऑर्गेनिक फूड वाज माय कॉलिंग। तो आके वो शुरू किया। लैंडेड I started the venture with my childhood friend Raj. Okay. He also did CA
अच्छा, जॉयस्पून के पहले आपका एक और वेंचर था? फार्म से. अच्छा, फार्म से. Yeah. So it was a healthy, organic, good food brand. So Raj is also a chartered accountant. अच्छा. Came to Bombay to do BMS. ओके. उसको 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि BMS नहीं करना है, और मुझे 2 महीने में ही हो गया था. अरे बड़ी बात है. तो ही ऑल्सो फिनिश ये, और दोनों को कुछ शुरू करना था. दोनों फैमिली बिजनेस से आते थे. 21 साल के लड़के जल्दी फ्री हो गए सीए से. बोले चलो कुछ करते हैं. शुरू किया हमने, काफी अच्छा स्केल किया. कोविड के बाद में बिजनेस सर्ज्ड 4x. और 21 में रियलाइज होने लगा कि ऑर्गेनिक, नेचुरल, हेल्दी, द वर्ड्स आर ट्रेंडिंग बट बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग एज इट शुड. एंड प्लस ऑलरेडी ट्रेडिशनली बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे थे. ऑर्गेनिक में मैनिपुलेशन बहुत था. तो स्केलेबिलिटी मुझे चैलेंज लगा. अनलेस अंटिल बहुत कैपिटल बैक्ड बिजनेस आप शुरू कर रहे हो. तो फंड रेज करने की कोशिश की थी वहां पे? फार्म से में यस, हम लोगों ने शुरू की थी. तो जर्नी में तब से देख रहा था. बट हमें भी ओवर द टाइम पता चलने लगा कि यार एक इनिशियल 50-60 लाख करोड़ से शायद इसमें बहुत कुछ नहीं हो पाया. बहुत हैवी कैपिटल बैकिंग चाहिएगा. एंड मैनिपुलेशन सप्लाई साइड पे भी बहुत था. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बिना ऑर्गेनिक बोले ऑर्गेनिक दे रहे थे. तो कंज्यूमर्स को ट्रस्ट कराने के भाई हम ही राइट ब्रांड है, वाज वेरी डिफिकल्ट. लकीली तब वैशाली, माय को फाउंडर वाइफ एंड आवर थर्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, शी इज ऑल्सो फ्रॉम पाली. मैं, राज, वैशाली साथ में पढ़े. सेम. पहले वाइफ बनी कि पहले को फाउंडर बनी? पहले को फाउंडर बने. पहले को फाउंडर बने. मतलब जॉयस्पून टेक्निकली शादी के बाद शुरू हुआ है. बट फार्म से उन्होंने 1-1.5 साल हमारे साथ में काम किया. ओके. तो शी डिड नॉट बिकम अ को फाउंडर बट शी वाज अ की पर्सनल आल्सो देयर. तो उन्होंने 2022 में सॉरी, फार्म से में आप और राज को फाउंडर थे और वैशाली आपके साथ काम कर रही थी, बट नॉट एज अ को फाउंडर और एज अ शी जॉइन को टीम मेंबर. एंड शी आल्सो जॉइन ऐसे कोइंसिडेंस. कोविड में वो घर वापस आए थे. हाँ. एकदम से कोविड लगा. शी वाज इन बॉम्बे. शी वर्कड हियर इन एलान, पलेडियम में भी 1-2 ब्रांच में काम किया. कोविड में वापस घर आना हुआ तो शी वाज लुकिंग फॉर सम ऑप्शन. और मेरा कोविड में बिजनेस एकदम से 4x हुआ. तो मैंने कहा अभी तुम्हारे पास काम नहीं है तो थोड़ा हेल्प कर लो, हम थोड़ा पैसा दे देंगे. एंड शी स्टार्टेड वर्किंग. उनका इंटरेस्ट फूड में डेवलप हुआ. 1-1.5 साल उन्होंने अच्छे से हैंडल किया. एंड व्हेन वी वर लुकिंग टू स्केल, तब उन्होंने बोला यार यश, ऑर्गेनिक कैटेगरी में हम इतना सब कुछ कर रहे हैं. लाइक वी हैव 150-200 SKUs. व्हाई नॉट फोकस ऑन वन कैटेगरी एंड बिल्ड अ ब्रांड जहां पे कोर हमारा कुछ एक्सपर्टीज हो. लाइक द प्रोडक्ट में या तो हमारा कोई एक्सपर्टीज हो, कैटेगरी में हमारा कोई एक्सपर्टीज हो. एंड वी वर इवैल्यूएटिंग कैटेगरीज. एंड वैशाली के हम बोले कि यार मुखवास माउथ फ्रेशनर में यश क्यों नहीं करते. हम फांसे में 150-200 SKU में 4-5 SKU हमारे उनकी रेसिपीज के थे. बट हमने कभी फोकस नहीं किया. मुखवास भी था उस पे. यस. मतलब वैशाली के आने के बाद में हमने शुरू की थी वो कैटेगरी. बट फोकस नहीं था. इट वाज जस्ट कभी गिफ्टिंग कर लिया. दिवाली पे हमारे हनी घी के साथ में हमने ऐड कर दिया. बट व्हेन शी टोल्ड, मैंने बोला यार मुखवास वैशाली यार आजकल यंग जनरेशन कहाँ खाती है, इट्स अ डाइंग हैबिट. तो उसने बोला ऐसा नहीं है. बट मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है. आपने बोला आपके पास 150 SKUs थे. करेक्ट. फार्म से में. करेक्ट. जिसमें से मुखवास 4 या 5 मैक्सिमम SKUs थे. करेक्ट. तो बाकी 145 दूसरे SKUs, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, थे उसमें. ग्रोसरी, बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग दैट. वो सब को फोकस नहीं करके आपने मुखवास पे फोकस क्यों किया? सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी, पेरिशेबल कैटेगरी. अहमदाबाद के हाई टेम्परेचर्स में उसको स्केल करना कोई भी सिटी में इट्स अ चैलेंज. मतलब बहुत बड़ी कंपनी तो उसको नहीं इजीली क्रैक कर गई फ्रेश कैटेगरी को. तो इट वाज अ चैलेंज. एंड उसमें भी ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्स करना फ्रॉम स्पेसिफिक फार्म्स एंड देन उसको डिलीवर करना वाज अ चैलेंज. दाल पल्सेस सीरियल्स में कोई यूएसपी नहीं थी हमारी. इट वाज ऑलवेज अ कमोडिटी एंड अ प्राइस गेम. अगर मैं एक प्राइस पे दे रहा हूँ, एक्स ऑर्गेनिक ब्रांड एक प्राइस पे दे रहा है, पीपल रिलाई ऑन प्राइस, क्योंकि डिफरेंशिएट कैसे करें. सो देयर वाज नॉट अ यूएसपी दैट फार्म से ही बिल्ड कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल हम ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत हैवी करें या प्राइस गेम पे जाए. सो हमें ऐसी कैटेगरी चाहिए थी जिसमें वी आर एडिंग वैल्यू, जिसमें हमारा कुछ एक्सपर्टीज हो. दाल पल्सेस तो यू आर टेकिंग फ्रॉम द फार्मर एंड मेकिंग अ ब्रांड. एनीवन कैन डू दैट एंड बिल्ड अ ब्रांड इफ दे कम अप विद हैवी पैसे के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी एक और ऑर्गेनिक ब्रांड बना देंगे. तो हमें रियलाइज हुआ अब कुछ बिल्ड करना है तो वो स्ट्रांगली अपना कुछ एक्सपर्टीज हो जिसमें हम कॉम्पिटिटर्स बहुत नहीं हो, या एक स्पेशल ब्रांड जहाँ ग्रे एरिया हो, जहाँ ब्रांड्स नहीं बनी है, वो बनाना है. मुखवास ऐसे कैटेगरी मुझे लगा वो, बट कॉन्फिडेंस ऐसा था कि यार क्या यंगर जनरेशन उसको एक्सेप्ट करेगी. तो वैशाली बीइंग द जिद्दी फाउंडर, उन्होंने हमारी शादी में रिटर्न गिफ्ट में सबको मिठाई की जगह मुखवास गिफ्ट में दिया. अच्छा. एंड उन्होंने बोला यश अब इससे तुम्हारे फ्रेंड्स का. वो शादी में जितने भी गेस्ट आए थे उसमें से रिपीट कस्टमर्स कितने बने? सो हमारा जो कोहोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स और उसके फ्रेंड्स का, विच वर अराउंड लाइक 70-80 पीपल,
25-30 of them called back asking for the product again. And then she said यार यश younger generation ही तो है, ये लोग सब चाह रहे हैं, तो why don't you think people will accept it? फिर हमने डीप रिसर्च किया, एग्जीबिशंस किए काफी सारे, एंड 6 months में हमें भी रियलाइज हुआ ये कैटेगरी बहुत लाइक इंडिया में इट्स अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी. अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज रूल्ड, हमेशा से शक्कर, सुपारी, फ्लेवर्स, एसेंस, कलर्स. शक्कर से मुझे बहुत नफरत है. हाँ दिख रहा है मुझे ना उसमें. या नॉट अ शुगर फ्री ब्रांड, बट मुझे भी जनरली बिकॉज आई वॉज अ हेल्थ फ्रीक, तो आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स जिसमें कम शुगर हो या जितना कम कर सके वो हो. सो वो प्रॉब्लम भी हमें कंज्यूमर से रियलाइज हुई कि सबको घर का बना हुआ मुखवास मॉम रोस्ट करके देती है या वैसे मुखवास पसंद होते थे, और जिनको नहीं पता है मुखवास एज अ कैटेगरी, दे वो ऑल्सो वांटेड टू मंच ऐसा कुछ जो हेल्दियर हो, वो दिन में कभी भी खाना पसंद करे. बट जब आप ये रिसर्च कर रहे थे तो मैं भी गुज्जू हूँ, तो हमारे घर में भी આપણે કહીએ ને જે મુખવાસ આપણે કહીએ છે, તો ઇટ વોઝ અ વેરી સ્ટેપલ आफ्टर मील थिंग. एंड मेरी मॉम तो अलग अलग टाइप के मुखवास बनाती है. हम लोग के लिए मुखवास है जिन्हें सौंफ, धनिया एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, माय मॉम वुड एक्सपेरिमेंट विद आम की गुठली, करेक्ट, गोटलीनो मुखवास, गोटलीनो मुखवास, किसी के बीज होते हैं, तल होते हैं, लाइक एवरीथिंग. आई वाज काइंड ऑफ हर गिनी पिग. कुछ भी बना के मेरे को चखाती थी कि अगर इसको अच्छा लगा तो बाकी सबको अच्छा लगेगा. तो ये हो गया गुजराती कल्चर में. तो ये जब आप रिसर्च कर रहे थे तो इस तरीके का आफ्टर मील कल्चर या प्रोडक्ट इम्बेडेड इन योर डेली लाइफस्टाइल किसी और कम्युनिटी या वहां पे आपको देखने मिला क्या? सो अच्छी बात ये था कि एज गुज्जूज एंड मारवाड़ीज ये हैबिट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बट हम बहुत सालों से पान या आफ्टर मील पैलेट इंडिया में हैबिट बहुत सालों से हम लोग अक्रॉस द कैटेगरी लेके गए हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में. जैसे साउथ में सौंफ ज्यादा चलती है, नॉर्थ में लोग, नॉर्थ और ईस्ट में लोग पान ज्यादा पसंद करते हैं, और कानपुर में तो मीम भी आता है कि वो हाँ तो गुजरात और राजस्थान में जनरली सॉल्टी या मीठे मुखवास ज्यादा पसंद किया जाता है. इन सम और दी अदर फॉर्मेट इट्स देयर 5 stars हैव एम्ब्रेस्ड इट. एयरलाइंस में मिलता है, प्रीमियम ट्रेन्स, वंदे भारत वगैरह में मिलता है. एज ए हैबिट पीपल आर अवेयर. कंजम्पशन माइट डिफर कि भाई गुजराती ज्यादा खाते हैं, ये लोग कम खाते हैं, बट एज ए हैबिट इट हैज बीन देयर. एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल कैटेगरी, इंडिया में ये 15-20 हजार करोड़ का टोटल इंडियन माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास इंडस्ट्री. ओके, इसमें से ओनली ये जो सीड नट बेस्ड जो आप मुखवास की बात करो, दैट इज 5-6 thousand crores. The balance is the mints and all the other products that come in. So ये जो 15,000 करोड़ है मुखवास एंड माउथ फ्रेशनर, विच इज एनीथिंग विच यू विल हैव आफ्टर द मील. करेक्ट. इसमें जो हमारे टिपिकल मुखवास है वो 5,000 करोड़ है. करेक्ट. बाकी जो मेन्स वगैरह जो आप खाते हैं, माउथ फ्रेशनर्स, वो 10,000 करोड़. वो 10,000 करोड़ है. वाओ. एंड दिस इज ऑल्सो एज पर रिपोर्ट्स. मेरा एस्टिमेट है बिकॉज वेडिंग्स में, होटल्स में, ढाबास पे बहुत अनऑर्गेनाइज सप्लाई होता है बिकॉज इट हैज बीन अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्री. हम एस्टिमेट करते हैं ये 15,000 करोड़ से भी ऊपर 20-30-40% आराम से है, बिकॉज वो कभी अकाउंट ही नहीं होता इकोनॉमी में, जो बल्क सप्लाई वाला वेडिंग्स और ढाबास का मैं बता रहा हूँ. तो ये नीश कैसे हो, तो फिर मेन स्ट्रीम कैटेगरी हो गया, जस्ट अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड है और लोगों को लगता है खाते इतना सा है तो कैसे इतना बड़ा कैटेगरी, बट वो इतना सा इतनी इंडिया की जनता खा रही है, तो मुझे लगता है 20-25 हजार करोड़ का टोटल मार्केट आराम से. दिस इज, अगर फन फैक्ट बोलूं तो इंडिया की आइसक्रीम मार्केट भी 25-30 हजार करोड़ के आसपास ही है. अच्छा. हाँ, और आइसक्रीम भी जनरली हम मील्स के बाद ही खाते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे तो मैं मेरे कंप्यूटर के साथ पे बैठा हूँ. नहीं, बट आफ्टर मील खाने वाले लोगों का एक अलग ही है, जिनको मिंट्स हो गए या पास पास इटसेल्फ इज अ 300 करोड़ ब्रांड. मतलब खाना खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, उसके बाद मुखवास आइसक्रीम के बदले खाओगे. हाँ, ठीक है, ठीक, गुड. सो देन यू डिसाइडेड दिस इज वन कैटेगरी वेयर वी शुड फोकस ऑन. करेक्ट. ठीक है. एंड luckily ये exhibitions करते करते we met our first investor in one of those exhibitions when the name also was Famse only. अच्छा, तो ये जो मुखवास भी आपने किया, नाम तो फार्मसी रखा था. It was, so we were एग्जीबिशन में थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हम भी वी वर लुकिंग फॉर अनदर नेम, क्योंकि इतने साल फार्म से रन किया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मूव अवे फ्रॉम दैट नेम, एंड दैट वाज अ लवली नेम स्टिल रन बाय माय फ्रेंड्स. बट वी वर इन दैट फेज टू चेंज, एंड लकीली वी मेट 100x आवर फर्स्ट इन्वेस्टर इन वन ऑफ द एग्जीबिशंस, एंड दे सेड कि यार अच्छा कैटेगरी तो अच्छा है, या व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ लेटेस्ट क्लास. सो वो लोग हर स्टार्टअप को 1.25 करोड़ रुपए देते हैं एट द फिक्स टर्म्स ऑफ 15% डाइल्यूशन. ओके.
अच्छा, irrespective of whatever stage. what stage, what revenue, multiple, ये वो कुछ नहीं. एकदम एकदम I think at some level I feel a simplified approach also works, right? You don't waste time negotiating, कुछ नहीं. nothing. 1.25 करोड़ दे रहे, 15% ले रहे, बोलो करना है क्या? बोलो करना है क्या. Interesting. सो मुझे उस वक्त लगा कौन पैसा देगा क्या देगा. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो समझ में आता था, बट स्टिल हमें लगा यार कौन पैसा देगा, क्यों ही देगा. बट स्टिल फाउंडर बीइंग फाउंडर, कोशिश करना अपना काम है. तो मैंने और वैशाली ने मल्टीपल राउंड्स अपीयर किए. उन्होंने हमें बॉम्बे बुलाया. वी केम हियर एंड सेकेंड डे ऑफ आवर मीटिंग दे गेव अस अ टर्म शीट. Got it. और सितंबर एग्जैक्टली सितंबर 2023 2 years ago उन्होंने वायर किया. अराउंड 16-17 of September we got 1.25 crores in our account. 1.25 करोड़ मिल गया मने. Very good. Nice. एंड उसके बाद में अब हमें लगा यार नाम जल्दी चेंज कर देना है, क्योंकि अच्छा, what is this a condition of the round कि आपको ये नाम कुछ यार we had also put this condition and we had also wanted कि यार करना ही है हमें, बट क्योंकि हम टाइम लगाए हुए और टाइम फ्रेम दे दिया कि अभी 1 महीने में हो जाना चाहिए, which is fair expectation. which is fair expectation. Yeah. एंड हमने लकीली ब्रांडिंग थोड़ा वैशाली का एक्सपर्टीज रहा है, नाम बहुत अच्छे से सर्च करना शुरू किया. एंड लकीली जॉयस्पून आजकल ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क मिलना, डोमेन नेम मिलना, इंस्टाग्राम हैंडल्स मिलना इज ऑल्सो फैक्टर, और जॉयस्पून में सब मिल रहा था हमें. अच्छा. एंड दैट फीलिंग ऑफ जॉय वाज अ कॉमन सेंटिमेंट. जब हमने वैशाली की मॉम और नानी से डिस्कस किया कि हम ये कमर्शियल करना चाहते हैं, मुखवास खाने वालों से पूछा कि भाई मुखवास खा के कैसा लगता है आपको, खुशी and joy was a common factor that was coming in. तो जॉयस्पून became a natural choice. इन्वेस्टर्स को भी पसंद आ गया. अक्टूबर 2023 में हमने जॉयस्पून एज अ नीम लॉन्च किया. 6 months went into branding, 6-7 months. क्या मैसेज, what the brand wants to stand around, क्या हम करेंगे, क्या हम नहीं करेंगे, जो मैंने पहले वेंचर में बहुत एक्सटेंसिवली नहीं सोचा था. जॉयस्पून में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब हमने, तो अब उसका लर्निंग था. करेक्ट. प्लस 100x का भी थोड़ा सा गाइडेंस था to shape how Joyspoon would look like. eventually look like in the market. करेक्ट. Okay. एंड सेल्स शुरू कर दिया था, रेवेन्यू शुरू कर दिया था. हम लोगों ने बहुत जो रनिंग रेवेन्यूज थे, जो लोग फांसे के टाइम से मुखवास खा रहे थे, वो हमने रनिंग रखा, बिकॉज हम मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ही लेके जाना चाहते थे विद द न्यू ब्रांडिंग. वी केप्ट दैट ऑन लिस्टिंग Amazon पे कर लिया ताकि एटलीस्ट इनिशियल सीडिंग ऑफ रिव्यूज या वो सब फ्रेंड्स फैमिली ऑर्डर करके एटलीस्ट प्रोडक्ट का फीडबैक मिले, वो हमने इकट्ठा करना शुरू किया. टीम बिल्डिंग हमने करना शुरू किया. एंड हमें लगा 6 महीने में हो जाएगा. इट टुक 8 months. And July 24 is when we launched Joyspoon with the newer format in the market. Hell, I hope with products. हाँ, डेफिनेटली प्रोडक्ट हम हमारे जेब में रखते हैं, हमारे विजिटिंग ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? अच्छा, दिस इज अ विजिटिंग कार्ड एंड विद द मुखवास इनसाइड. So you have a मुखवास का sample in our visiting card. It's like a visiting card. Correct. So whenever you are giving somebody a visiting card, we are giving you फाउंडर के बारे में पता चलता है, ब्रांड के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट का ट्रायल भी हो जाता है. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक वे ऑफ नॉट जस्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू पीपल बट आल्सो गिविंग देम अ प्रोडक्ट विच दे कैन ट्राई एंड गिव यू इमीडिएट फीडबैक और do some business with you. तो मैं ट्राई करूंगा. आप कहानी शुरू रखिए अपनी. These are the formats where we launched the product in. And as I said, Joyspoon was around moments of joy. तो हमने एक central theme decide किया कि whatever Joyspoon will do, it will be around little moments of joy in life. Because मुखवास हमारे लिए वही एक feeling है. जब भी दिन में कभी बोर हो रहे हो, मतलब हमारे लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के बाद ही खाना है. ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप खा के भी सोच सकते हो कि आप 11 बजे भी मंच करना चाह सकते हो, 4 बजे भी मंच कर सकते हो if you are not feeling गुड या अनईजी लग रहा है ऑफिस में, या नींद आ रही है, जस्ट टू रिफ्रेश योर पैलेट. सो हमने सेंट्रल थीम में, इफ यू सी एट ऑल आवर पैकेजिंग, हमने प्रोडक्ट्स में लिटिल मोमेंट ऑफ जॉय को सेंट्रल थीम रख के वी डिजाइन द पैकेजिंग. वी वर्कड अराउंड द मैसेज एंड वी डिसाइडेड दैट वील कीप दिस कैटेगरी अ लिटिल फन, वाइब्रेंट, समथिंग दैट कनेक्ट्स टू द जनरेशन टुडे, बट समथिंग दैट इज ऑल्सो रूटेड इन इंडियन कल्चर. सो और ये पैकेजिंग पे आपने क्या लिखा है? नो बकवास, ओनली मुखवास. सो वी वांटेड कि एक सिंपल मैसेज में हम लोगों को एक लाइन में हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया, क्योंकि मुखवास तो सब जगह मिलता है. सो हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में हम जो मुखवास में जितना बकवास होता है उसे कम करने की या हटाने की कोशिश करते हैं. तो वी डोंट यूज सुपारी, हम आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, शक्कर जितना कम हो सके, गोइंग टूवर्ड्स गो जीरो प्रोबेबली,
बट जितना शक्कर कम कर सकते हो उतना शक्कर कम करके हम मुखवास में बकवास हटाकर जितना अच्छा दे सके वो देने का एक प्रयत्न और कोशिश करते हैं. सो इन अ वे, सो जनरली अभी जो ये इन्वेस्टर्स और जो कम्युनिटी होती है उनको ये सब जार्गन अच्छा लगता है. तो हमारे कैटेगरी में फॉर एग्जांपल इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बोलते हैं बेटर फॉर यू. करेक्ट. जिसमें कैटेगरी वही है, जैसे आइसक्रीम वही है, मुखवास वही है, लेकिन आइसक्रीम में जैसे शुगर बहुत ज्यादा होती है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, वो हमने कम किया है, तो ये बन गया बेटर फॉर यू आइसक्रीम. करेक्ट. तो मुखवास में जैसे सुपारी इज नॉट गुड फॉर यू. 100%. और क्या होता, क्या मतलब सुपारी खाने से क्या होता है? सुपारी एज अ प्रोडक्ट, किरण, WHO रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि ये कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है. बहुत सारी कंट्रीज में बैंड है, बहुत सारी स्टेट्स में भी बैंड है. एंड हमारा प्रोडक्ट, बिकॉज मुखवास एज ए प्रोडक्ट बच्चे बड़े बूढ़े सभी खाना चाहते हैं. वी वांटेड कि हम इसे जेनेरिक रखें, किसी को सोचना नहीं पड़े कि मैं बच्चे को ये दूं या नहीं दूं, मैं पेरेंट्स को ये दूं या नहीं दूं. सो वी केप्ट इट सिंपल. हमारे लिए एज गुज्जूज मारवाड़ीज मुखवास इज सिंपल. नट्स, सीड्स, रोस्टेड, जैसे आपने बताया कि मिक्स करके घर पे मम्मी खिलाती थी. एंड दैट वाज, वही चालू हुआ था वैशाली की मॉम और नानी वही फॉर्मेट में देती थी, वही मैं यूरोप लेके गया और वही मैं पिछले 10-12 साल से खा रहा हूँ. सो हमें लगा था हमें भी सिंपल फॉर्मेट में, जो चीज इतना सिंपल है उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना है. सो उसी फॉर्मेट में हम ये प्रोडक्ट लेके आए. एंड हम ऑलवेज सोचा था कि यार पान में भी काफी लोग सुपारी नहीं पसंद करते हैं. विमेन को पान पसंद है बट वो सुपारी के साथ नहीं खाना चाहते. सो हम चाहते थे कि अगर बेटर फॉर यू दे रहे तो ऐसा क्यों प्रोडक्ट देना है जो एक डिजीज से डायरेक्टली लिंक्ड है, विच इज कैंसर. सो वी केप्ट इट सुपारी फ्री. आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स हमेशा से सारे मुखवास में यूज होते हैं. आई एग्री. इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि फ्लेवर्स चलो ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप खाते हो ना, वो अगर ये जो 4 इंच का ऑर्गन है उसको ये नहीं पसंद आता है तो नीचे जो 6 फुट का ऑर्गन है उसको तकलीफ देगा. करेक्ट. तो टेस्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वाई फ्लेवर्स टू सम एक्सटेंट आई एम काइंड ऑफ कंफर्टेबल ब्रांड्स यूजिंग इट. बट उसमें भी देर इज, सो नाउ वी हैव लॉट ऑफ लर्निंग अराउंड आर्टिफिशियल फ्लेवर से क्या होता है, नेचुरल फ्लेवर्स. आज साइंस इज एक्सपैंडेड एंड प्रोग्रेस सो मच कि आप नेचुरल तरीके से फ्लेवर निकाल सकते हो. करेक्ट. तो फ्लेवर्स तक ठीक है. मुझे ये लगता है कि जो कलर्स हम लोग डाल रहे हैं ना, जिसका टेस्ट से कोई भी कलेक्शन नहीं है, इट्स ओनली देयर टू एनहांस द विजुअल अपील ऑफ अ प्रोडक्ट. करेक्ट. तो कलर तो डालना ही नहीं चाहिए. तो जैसे मैं बचपन में तो हमारा आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, तो हमारे काउंटर्स पे सारे कलरफुल आइसक्रीम लगे होते थे. येलो, मैंगो येलो है, ऑरेंज है, पिंक है, ग्रीन है. लेकिन अगर मैं नेचुरल मैंगो का आइसक्रीम बनाऊंगा तो वो एकदम पेल फीका येलो होगा, नॉट द ब्राइट पॉपिंग येलो विच यू सी इन द आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि उसमें डाला है कलर. करेक्ट. अब वो कलर का टेस्ट से कुछ लेना नहीं है. इट डजंट मेक द आइसक्रीम मोर टेस्टी, इट जस्ट मेक्स इट विजुअल अपील. तो बच्चा देख के बोलेगा वाव कितना कलरफुल चीज है, मुझे ये खाना है. करेक्ट. सो आई थिंक विथ यू ऑन दैट, कलर एंड फ्लेवर एज फार एज पॉसिबल यू शुड अवॉइड. सो जस्ट बिकॉज जैसे आपने वो शाइनी कलर्स का मेंशन किया, हमारा प्रोडक्ट है एक टीनी मिनी. बचपन में हम सब ने ये प्रोडक्ट खाई. कहाँ, दिस इज लाइक दैट शाइनी. हमारे यहाँ प्रोडक्ट देखोगे ये पेल है. करेक्ट. बिकॉज इट इज मेड इन नेचुरल कलर्स. हमने शक्कर इसमें थोड़ा कम किया है, बट स्टिल ये इंडल्जेंट है और अब लोग इसे समझ रहे हैं. अगर मैं बच्चों को वो शाइनी ग्रीन सॉफ्ट जो ढाबे में बाहर मिलती है विच इज विद आर्टिफिशियल कलर्स, उसकी जगह मैं ये दे रहा हूँ, बट इट इज पेल. बट स्टिल हमने पैकेजिंग थोड़ा वाइब्रेंट किया कि लोगों को ये नहीं फील हो गया मैं कुछ बोरिंग खा. सो दिस इज बेसिकली दैट शुगर कोटेड बरियाली. करेक्ट. जो आती है वही है. करेक्ट. तो कोटिंग आपको जरूरी है कि उसमें टेस्ट आएगा, स्वीटनेस आएगा. करेक्ट. लेकिन उसके ऊपर जो आई कैन सी देयर आर 4-5 कलर्स हियर. देयर इज येलो, देयर इज ग्रीन, देयर इज ब्राउन, देयर इज ऑरेंज, देयर इज व्हाइट. मेजॉरिटी फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स. हाँ, अगर ब्राइट और टेंटिंग बनाने जाऊंगा ना तो मुझे इसमें भर भर के आर्टिफिशियल कलर डालने पड़ेंगे. करेक्ट. विच इज नॉट गुड फॉर मी. विच इज नॉट गुड फॉर एनीवन. Exactly. Yeah. So no, I think that's amazing. But I think हमारा challenge, like Joyspun और Gojiro का challenge यही रहता है that because now your product doesn't look appealing, we have to convince them that much harder. Correct. But I think no mission worth pursuing comes with an easy. तो I think but good product. I think मैंने ये almond delight खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. So आप मतलब हमारे लिए अगेन एवरी कैटेगरी हैज इट्स प्लस एंड माइनस. हमारे लिए प्लस ये था कि जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो मैं ये प्रोडक्ट कम कॉस्ट में लोगों को भर भर के टेस्ट करा सकता हूँ. एंड दैट इज व्हाट वी डू. हाँ. सो आई विश मैं आइसक्रीम जेब में लेके घूम सकता. हाँ, लेकिन मेरा जेब गीला हो जाएगा. आई एम 100% श्योर आप अभी तक ये कर चुके होते हैं. करेक्ट. सो October 23 फार्म से इज नाउ बिकम जॉयस्पून विथ फोकस ओनली ऑन फार्म से
वी एग्जिटेड फार्म से. ओके, यू एग्जिटेड फार्म से. Yeah. ओके, तो अब जॉय स्पून में ओनली मुखवास एंड माउथ फ्रेशनर्स. बट व्हेन वाज योर फर्स्ट सेल, लाइक प्रॉपर रेवेन्यू जॉय स्पून के नाम से कब शुरू किया? जुलाई 24. जुलाई 24. Yeah. एंड कौन से प्राइमरी चैनल पे आपने बेचा? शुरू किया? Amazon पे हम लोग एक्सटेंसिवली लॉन्च हुए. ई कॉमर्स वी स्टार्टेड पुशिंग इट इन गिफ्टिंग बिकॉज रक्षाबंधन का टाइम आने वाला था. एंड हम लोगों ने अहमदाबाद में फार्मसे का एक स्टोर था. सो ऑफलाइन में वहां पे भी हमने जॉय स्पून लोगों को टेस्ट कराने के लिए, फीडबैक लेने के लिए पैकेजिंग पे 15-20 दिन पहले से, जस्ट टू अंडरस्टैंड कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ढक्कन खोलने में, सील में, ये में हमने ऑफलाइन में थोड़ा टेस्टिंग करना शुरू किया. गॉट इट. तो पहले महीने में क्या रेवेन्यू था? जुलाई वी डिड अप्रोक्सीमेटली 2.5 lakhs a month. 2.5 lakhs a month. Yeah. ओके, और फिर कैसे ग्रो किया? सो 2.5 से हम लोग बिकॉज ऑफ दिवाली गिफ्टिंग हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था. सितंबर अक्टूबर वी क्लोज्ड एट अराउंड 15 lakhs. फिर सितंबर में लकीली सितंबर 24 आ गए थे हम. अच्छा. और हमारे साथ हर सितंबर कुछ ना कुछ अच्छा होता है. सो ये सितंबर में वी गॉट सेलेक्टेड फॉर शार्क टैंक. अगस्त में मैं आपसे मिला इन द राउंड एंड Yeah. सितंबर में हमें कॉल आया कि यू हैव टू कम टू फॉर द फाइनल शूट विद द शार्क्स. तो वी शॉट फॉर शार्क टैंक इन सितंबर. एंड साथ साथ में जेक्टो पे हम लोग 1 साल से, जब से मैंने ब्रांड सोचा तब से मैं कैटेगरी से मीटिंग, यहाँ से संपर्क, बॉम्बे में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स थे उनको बोल के कि कोई फाइनेंस से कैटेगरी में टच करा दो. सो उनसे कर करके मीटिंग की हमने जून जुलाई में. सितंबर में उनको धक्का लगा के मॉडल टीओटी फाइनल किया. एंड सितंबर में उन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है, बहुत मुश्किल से वो बट ये क्विक कॉमर्स पे लिस्टिंग करना, तो मुझे याद है जब हमने लिस्टिंग सोचा था क्विक कॉमर्स पे, तब कैटेगरी जस्ट इवॉल्व हो रहा था. और इतना जो आज क्विक कॉमर्स पे जितना रेवेन्यू हो रहा है और ब्रांड जिस तरीके का सेल कर रहे हैं, वो दिसंबर 23 में जब हमने भी, तो कोइंसिडेंटली मेरा भी फर्स्ट लिस्टिंग जेप्टो पे ही था. अच्छा. I think it also reflects because Zepto was the latest entrant in this entire quick commerce, so they were the more hungrier of the lot. So they were kind of slightly more amenable for brands to kind of on. बॉम्बे बेस तो दोनों के लिए easier था. लेकिन ये भी मैंने रियलाइज किया कि while this channel is going to be very important, यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे मुझे दबा के नेगोशिएट करना पड़ेगा. मार्जिन्स उन्होंने हमसे जो शुरू में लिए थे एकदम निचोड़ के लिए थे. उसके बाद में जो पेमेंट टर्म होती थी, तो शुरू में तो हमको उस पे एसओआर मॉडल पे रखा था. सेल और रिटर्न. अगर आप हमको माल दो, लेकिन अगर बिका तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं बिका तो 2-3 महीने 6 महीने बाद जो भी टर्म्स कंडीशंस है उसके बाद माल मुझे वापस देना पड़ेगा. पेमेंट टर्म्स वर लाइक 30-45 डेज तक पेमेंट है. तो बिकॉज नया ब्रांड था, लिस्टिंग करना मुझे इजी पड़ गया था, बट टर्म्स कंडीशंस पे मैं ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाया था. तो वाज दैट योर सिमिलर एक्सपीरियंस? सो किरण, एक चीज मैंने सीखी है कि हमें हमेशा हर डील में, कोई भी डील क्लोज होती है तो विन विन इंश्योर करना है. हमने ये रिसर्च प्रॉपर किया था बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ. हमारा कॉम्पिटिटर क्या मार्जिन दे रहा है, क्या टर्म्स पे ऑपरेट कर रहा है, कैटेगरी को कहाँ चुभ रहा है. कौन है बड़ा कॉम्पिटिटर आपका? सो इंडिया में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इन द ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी इज चंदन, मुखवास माउथ फ्रेशनर्स में. एंड उसके अलावा देयर आर रीजनल प्लेयर्स, इतने बड़े नहीं है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, बट जो भी थे प्लेयर्स, कुछ प्राइवेट लेबल भी कर रहे थे क्विक कॉमर्स. तो हमने रियलाइज किया कि उनको वहां से क्या दुख रहा है, या दुखती नस पे हमने हाथ रखा. हमने बोला देखो, आपको किसी से कोई एड स्पेंस नहीं मिल रहा है, आपको ये मार्जिन मिल रहा है, उससे हम 2% एक्स्ट्रा देंगे. ये कैटेगरी आप लोगों के लिए बिल्ड ही नहीं हुई है, बट ये इंडिया में इतना बड़ा कैटेगरी, हम आपके लिए वो रेवेन्यू ला के देंगे कैटेगरी में. हम इनोवेटिव रहेंगे, आप बोलोगे ये चाहिए, हम ये भी ला के देंगे. एंड हम लोग न्यू एज है, ये आपका ऑडियंस यंगर है तो उन्हें न्यू एज पैकेजिंग और ब्रांडेड के साथ में एक प्रोडक्ट मिल जाए ना. हमारा प्रोडक्ट तो स्ट्रॉन्ग था ही, तो वो सारे प्रपोजिशंस हमने उनके सामने ले जाके रखे. ऑफ कोर्स उनको अपने एड स्पेंड से समथिंग जो उन्होंने हार्डली नेगोशिएट किया. पेमेंट टर्म्स मैं स्ट्रिक्ट करा रहा, तो 30 डेज हम लोग पीओ बेस्ड मॉडल पे ही अग्री करा के आए, क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट डील के बेसिस पे मैं सेकंड क्विक कॉमर्स को फर्स्ट डील दिखा के मैं क्लॉक कर पाऊंगा. तो भी हार्डली नेगोशिएटेड कि पेमेंट टर्म्स तो ये रहेंगे. तो वो सारा सीख के, क्योंकि एफएमसीजी में वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक हो जाता है इन्वेंट्री में, एंड जब पीओ बेस्ड मॉडल हो जाता है तो थोड़ा कैटेगरी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. फूड में तो शेल्फ लाइफ इज
everything. What is your shelf life? Majority of the product are 1 month, 1 year, sorry. 1 year. हाँ. And still बात करते करते सेटल होते होते प्रोडक्ट लाइव होते होते 2 महीने. और यार खुद बनाते हो? Majority of our product we make in-house. So 55% of our production happens in-house now. Vaishali leads the production also. So it's a 100% women-run facility. हम लोगों ने वैशाली की नानी का एक सपना था जो हमने इनकॉर्पोरेट किया कि हमें 100 वुमेन्स रीच करना है 3 साल में इन आवर ओन फैसिलिटी. बिकॉज एक वुमेन 5 लाइफ्स को इम्पैक्ट करती है सिंपली. सो हमें एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना था क्योंकि जॉय स्पून एज अ ब्रांड स्टोरी हम जॉय के अराउंड हमारी वुमेन्स के लिए भी बनाना चाहते थे. तो आइडिया हैज बीन सिंपल कि कैटेगरी को जाके वो चीज दो जो उन्हें दूसरों से नहीं मिल रही है. एंड लकीली इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी ऑन बोर्ड हो. तो पहला ऑनबोर्डिंग ज़ेप्टो पे हुआ. करेक्ट. व्हाट अबाउट द अदर टू, इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट? इंस्टामार्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ शार्क टैंक. ये स्पॉन्सर थे क्योंकि स्पॉन्सर थे इसके. Sure. हाँ. तो वो इजियर था वहां पे कि वहां पे इजियर था. मतलब हम फास्ट थे. जैसे ही हमें दिसंबर में कॉल आया कि इस बार स्पॉन्सर स्विगी फाइनल हुआ है, वो सारी ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करना चाहता है, हम लोग तो बोले हम तो लगे हुए हैं आपके पीछे 6 महीने से, ले लो हमें फटाफट. सो आई थिंक ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग है जो मैंने भी देखी. इफ यू आर अ D2C ब्रांड और अगर आप ऐसी कंपनी बना रहे हो जो अर्ली स्टेज में है और आपको क्विक मोमेंटम चाहिए, आई थिंक अप्लाइंग फॉर शार्क टैंक इज अ नो ब्रेनर. आई थिंक वो कर देना चाहिए. ऑफ कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस होगा, राउंड्स होंगे, लेकिन जो मोमेंटम आपको मिलेगा शार्क टैंक के बाद, ये जो चैनल्स और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पहले शायद भाव नहीं देते थे, अब आपको थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे, आओ हमारे साथ धंधा करो, तो बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे. प्लस इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टेलीविजन शोज इन इंडिया. तो शार्क टैंक पे अप्लाई करना नो ब्रेनर है. 2 ब्रांड जहां बैठे हैं जिन्होंने शार्क टैंक से काफी फायदा हुआ. सो मुझे ये सजेशन लकीली किरण मानस ने दिया था बियॉन्ड स्नैक सीजन 1. हाँ. 100x यस. क्लास 5 पोर्टफोलियो. तो हम लोग 100x के थ्रू उससे मिले. हाँ. एंड उसने ये बोला कि यार इंडिया में आज D2C ब्रांड बनाने के लिए मार्केटिंग पे पैसा इतना खर्च नहीं कर सकते, तो कुछ तो वायरल करना पड़ेगा, और वो वायरल चीज शार्क टैंक. आई थिंक शार्क टैंक इज अ नो ब्रेनर, और बिकॉज एवरीवन नोज दैट नेम, तो वैलिडेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, इंटरेस्ट कैटेगरी का बढ़ जाता है. सो स्विगी पे हम वैसे ऑन बोर्ड हो गए. लकीली विद माई ओन कनेक्शंस हमने एयरपोर्ट्स पे, बॉन वोयाज स्टोर्स पे भी हमें लगा कि मुखवास इज अ ग्रेट ट्रैवल प्रोडक्ट. तो जहां सिगरेट्स या कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं एयरपोर्ट पे, वी शुड बी देयर विद देम ऑल्सो. तो हमने वहां पे भी ऑनबोर्डिंग हमारी करा ली, बिकॉज वहां पे भी उनके पास मुखवास में ब्रांड्स नहीं थी. बट सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स प्लेयर आज की तारीख पे ब्लिंकिट है. करेक्ट. वहां पे आप हो कि नहीं हो? वी आर देयर सेलर हब मॉडल पे, कुछ पिन कोड्स पे हम लाइव है, बट चैलेंजेस हमारा AOV बहुत छोटा है. तो सेलर हब इज नॉट अ स्केलेबल मॉडल फॉर अस. क्या AOV होगा आपका अप्रोक्सीमेट? 100, 150, दैट इज द मैक्सिमम AOV दैट अ पर्सन स्पेंड्स ऑन मुखवास, और हमारा भी वही AOV है. सो ब्लिंकिट पे कैटेगरी के साथ अगेन डिस्कशंस हमेशा चालू रहता है, कोशिश करते रहते हैं. कोशिश करना हमारा काम है. जवाब आगे वाला तब देगा जब उन्हें इंटरेस्ट आएगा. तो ब्लिंकिट पे अभी भी आपका फुल फ्लेजेड क्यूकॉम नहीं चाहते, जर्नी शुरू नहीं हुआ है. ठीक है. और व्हेन डिड योर एपिसोड एयर? वी एयर्ड इन February, 8 February. और उस टाइम पे क्या रेवेन्यू था? So that January, February we were at 17-18 lakhs a month. 17-18 lakhs per month. And after Shark Tank, what was the impact in the next few months? We reached 25-30 lakhs a month. Okay. Yeah. वो 10 दिन के फेज में ऑफ कोर्स वो 5x 10x भी जाता है डेली बेसिस पे, बट ऑन एन एवरेज वी रीच 25-30 lakhs a month. एंड वहां से वी स्टार्टेड ड्राइविंग. नाउ हमें रियलाइज भी हो गया था कि क्विक कॉम पे बहुत जल्दी हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, लोगों को और क्या चाहिए, एंड वी वर क्विक इनफ टू टर्न अराउंड. सो अप्रैल में जून वी स्पेंड ऑन ब्रिंगिंग द अनारदानास एंड जीरा गोलीज ऑफ द लाइफ, जो लोगों को जनरल में भी चाहिए रहती है. एंड नाउ वी आर लाइव विद दोज न्यू प्रोडक्ट्स इन द लास्ट क्वार्टर, जो भी एफर्ट करके जेप्टो और इंस्टामार्ट पे वी गॉन लाइव विद दैट. वी टर्न अराउंड द फुल SKUs ऑल्सो बेस्ड ऑन लोगों को क्या चाहिए. And quick commerce पे you have to be very fast. मतलब they also are not got time, and as a brand आपको जल्दी decisions लेने पड़ेंगे. So you are fast. We sat with them. हमने realize किया कि और क्या चाहिए आपको, और क्या इस कैटेगरी में आपको लाके चाहिए, और हमने उन्हें लाके दिया. And because of that कैटेगरी का भी इंटरेस्ट काफी हुआ. So this year extensively on quick commerce we are coming up with मुखवास जॉय स्पून festive hampers also. Okay. So स्टार्ट विद द कैटेगरी, उनका पेन समझा, उनको कहाँ से इंटरेस्ट आएगा, वो सब चीजें समझ के एक्सटेंसिवली हमने टीम बिल्डिंग पे भी लास्ट क्वार्टर में काफी फोकस किया. एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक इट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. आई थिंक विल बी एट अ 1.5 crores monthly revenue.
सो किरण, जैसे मैं बता रहा था कि शार्क टैंक जब हमने शूट किया, वी हैड 15-20 lakhs मंथली. शार्क टैंक में जब हम आए तो वी रीच 25-30. आई थिंक ये साल हम 1-1.5 पे क्लोज करेंगे मंथली. ब्लिंकिट एज अ चैनल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लिस्ट होने के लिए. Yeah. वी ट्राइड द बेस्ट एफर्ट्स एंड बहुत सारे फाउंडर्स मुझे मिलते हैं कि वो लिस्ट होना चाहते हैं. व्हाट इज आपने क्विक कॉमर्स गो जीरो के लिए बेस्ट तरीके से क्रैक किया है, एंड जिस तरीके से आपने एस की है, मतलब रेगुलरली मैं आपके लिंक्डइन पोस्ट देखता हूँ, बेस्ट क्विक कॉमर्स के साथ में स्ट्रेटेजीज आप लोग ड्रॉ करते हो. हाउ डज अ फाउंडर क्रैक पोर्टल जहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्विक कॉमर्स का जो 2 साल पहले का तेवर था और अभी जो है थोड़ा सा, एंड फॉर वैलिड रीजंस, बिकॉज उस टाइम पे जब हमने लिस्टिंग किया था तब ब्रांड्स बहुत ही लिमिटेड थे. सो अगर मैं आइसक्रीम कैटेगरी की बात करूं तो 2023 में एंड में जब हमने लिस्टिंग की बात उनसे की थी तब करीबन 15 से 20 आइसक्रीम ब्रांड थे, और आज एटलीस्ट 30 से 35 आइसक्रीम ब्रांड्स आर अवेलेबल ऑन क्विक कॉमर्स. ऑफ कोर्स शेल्फ स्पेस इज लिमिटेड, प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है वो कोल्ड टेम्परेचर पे जाता है. So the cold storage is also more expensive than a normal storage. तो the shelf space is very premium. तो आज अगर किसी को वहां पे लिस्ट करना है ना, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है वो 3 चीजें देखते हैं. सबसे पहला चीज वो देखते हैं कि आपका ब्रांड ऐसी कौन सी चीज या ऐसी कौन सी कंज्यूमर नीड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे दे रहा है जो मेरे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स मुझे नहीं दे पा रहे हैं. सो व्हाट अदर वैल्यू एडिशन am I getting by listing your brand? अगर वो बहुत क्लियरली आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो एटलीस्ट यू विल गेट अ कपल ऑफ मीटिंग्स विद देम, और टेस्ट कराने मिलेगा. आगे की कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है. तो अगर मैं एक और मीटू ब्रांड बन के जाता हूँ, अगर मैं एक और मीटू आइसक्रीम ब्रांड बन के जाता हूँ, मैं एक और मीटू मुखवास ब्रांड बनकर जाता हूँ, तो शायद उस टाइम पे यू विल नॉट बी एबल टू गेट देयर अटेंशन. सो वन इज योर प्रोडक्ट एंड द वैल्यू प्रपोजिशन हैज टू बी रियली रियली शार्प, एंड it's something which you are not getting on the platform. That is one way. Second, of course, आपका existing धंधा कितना है. जो चाहे अगर Blinkit पे भी आप listed नहीं हो, लेकिन क्या आपका धंधा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ पर मंथ है, which means कि consumer love is there. अगर consumers को आपका ब्रांड पता है, एटलीस्ट पैन इंडिया नहीं तो अगर जैसे अहमदाबाद में या बैंगलोर में या बॉम्बे में, तो अगर वहां पे कंज्यूमर लव है आपका और इन ब्रांड्स की नल सर्चेस उनके प्लेटफॉर्म पे आती है. सो नल सर्च बेसिकली मीन्स अ कस्टमर इज सर्चिंग फॉर जॉय स्पून ऑन ब्लिंकिट, बट बिकॉज आई डोंट हैव द ब्रांड, that's why now I will have to kind of so sometimes the category manager searches for these brands. कि सडनली इस ब्रांड की नल सर्च इतनी बड़ी क्यों, ब्लिंकिट पे इतनी ज्यादा आ गई है, तो ऊपर से कहीं से डंडा आएगा कि भैया ये ब्रांड की नल सर्च इतनी है, तो वाई इज इट नॉट देयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म. ठीक है. और वो नल सर्च क्यों आ रही है? क्योंकि आप थोड़ा सा इस मार्केट में या इस ज्योग्राफी में बड़ा बन चुके हो, तो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तो ब्लिंकिट उसको लगा होगा ब्लिंकिट पे मिलेगा. तो मैं ब्लिंकिट का यूजर हूँ. आई थिंक गुजरात में ब्लिंकिट मार्केट इज स्ट्रॉन्ग. ब्लिंकिट एंड जोमैटो इन जनरल दे आर स्ट्रॉन्ग. तो अगर अहमदाबाद में आपकी ब्रांड की नल सर्चेस बढ़ रही हैं, तो मे बी यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम द ब्रांड. सो फर्स्ट इज वेरी क्लियर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये ब्रांड आपके प्लेटफॉर्म पे नया कस्टमर लेके आएगा, ना कि जस्ट चंदन का कंप्यूटर मेरा अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. एंड द थर्ड इज टुडे spending ads on their platform has become a big revenue channel, monetization channel for them, like stream for them. So they will of course look at the couple of things in the beginning, but they will also see कि भाई ये जो ब्रांड आया है इसके पास पैसे है क्या इसने फंडिंग रेस की है, क्या उसके पास VC या whatever इन्वेस्टमेंट मनी है, so that अगर मैं इसको लिस्ट करा भी दूं तो आज ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो मार्केटिंग में स्पेंड कर पा रहा है, ऑफर्स दे पा रहा है, फॉर विच ऑफ कोर्स यू हैव टू बर्न मनी इनिशियली, बट बिकॉज यू हैव दैट VC बैकिंग, बिकॉज यू हैव दैट कैपिटल, you will be able to scale fast. So the third important things now which they are looking at is VC backed startups and a lot of consumer VCs और D2C जो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए क्विक कॉमर्स एज अ प्लेटफॉर्म has become very very important. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल GoZero में DSG कंज्यूमर ने इन्वेस्ट किया है, और दे हैव बीन अ वेरी गुड अर्ली स्टेज कंज्यूमर पार्टनर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स फॉर whom quick commerce has now become a very important channel. So they have regular engagement with the Blinkit
not just the category management, but even the leadership team. They have regular workshops with Zepto. They have regular workshops with Instamart. They in fact have regular workshops with the other set of upcoming quick commerce channels like Flipkart Minutes, Amazon, Big Basket, जो अभी इतने बड़े नहीं है बट उनको लगता है कि ये बड़े हो जाएंगे. तो ये जो VC का पूरा इकोसिस्टम है ना, फॉर होम क्विक कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसमें से कोई एक VC ने नए कंपनी में पैसा डाला है या नया एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया एंड दिस इज नाउ पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो, फॉर देम इट बिकम्स स्लाइटली इजियर टू ब्रेक इनटू द क्विक कॉमर्स इकोसिस्टम. बट द फर्स्ट टू कंडीशंस आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक प्रोडक्ट एकदम क्लियर और डिफरेंशिएटेड होना चाहिए. This brings me to my second question, Kiran, for you. कि you are a Gujju, I am a Maru. मैंने जब पापा को बोला कि मुझे 1.25 करोड़ रुपए रेस करना है, मेरी कंपनी में कोई इक्विटी डालेगा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज मैं दे देता हूँ पैसा. हाँ. और मुझे तू इंटरेस्ट दे देना. एंड बिकॉज मैं बॉम्बे पढ़ा, थोड़ा सा एक्सपोजर था कि क्या होता है, तो मैंने बोला कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू गेट दैट अपलिफ्टमेंट. आई एम प्रीटी श्योर आप जिस बैकग्राउंड से आते हो आपको भी बोला रहेगा कि इतना पैसा तो हम लगा देंगे. करेक्ट. तो मैं तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ कच्छी कम्युनिटी विच इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ गुजराती कम्युनिटी. तो हमारा तो कम्युनिटी 24 गांव है जो इतने में ही हमारा कम्युनिटी है, बट अ वेरी वेरी ऑन्टरप्रेन्योरियल कम्युनिटी. बहुत सारे ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं. तो अगर मैं जाऊं और मैं बोलूं कि मुझे 4-5 करोड़ चाहिए, तो वो तो ऐसे ही मतलब लगा देंगे कि भाई हाँ चलो यार, इसका तो फैमिली बिजनेस आइसक्रीम में रहा है, ये अभी नया आइसक्रीम का कुछ वेंचर स्टार्ट कर रहा है, चलो दे दे. बट उनका रोल वहां पे आके खत्म हो जाए कि पैसा देके अब तू बता मैं क्या करना है, तुम देख लो क्या चलाना है, कैसे चलाना है. सो वी वॉन्ट एज एन अर्ली स्टेज फाउंडर्स is we want strategic capital which will open some other doors for me as well, right? Not just along with the money. तो पैसे का मैं क्या करूंगा अगर मुझे ब्लिंकिट पे लिस्ट नहीं हो पा रहा हूँ? पैसे का मैं क्या करूंगा अगर मुझे ब्रांड स्ट्रेटेजी या कहीं कोई कैसे जाना है रोटो मार्केट वहां पे मुझे नहीं मिल रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट along with the money you are giving me something else which will help me deploy that money in the right way. वरना क्या 1.25 करोड़ आज की तारीख में देने के क्या बोलते हैं, वो जलाने वाला वो जल्दी खत्म हो जाता है. उसके बाद आप फिर रेस करते जाओगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जिसके पास से पैसा ले रहा हूं, क्या उसको धंधा समझ में आता है, क्या वो मेरे धंधे में वैल्यू ऐड कर पाता है, क्या मेरे लिए दूसरे कनेक्शंस या नेटवर्क्स ओपन अप कर सकता है. ऑफ कोर्स दैट काइंड ऑफ मनी विल आल्सो कम विद अ प्रीमियम. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पापा से रेस करूंगा तो वो तो बोलेंगे 15% नहीं चाहिए मेरे को, तू यार बेटा है तो 5% में ले ले या इंटरेस्ट ले ले या व्हाटएवर इट इज. सिमिलरली अगर मैं मेरे नोन नेटवर्क्स से लेने जाऊंगा, we call them angel, family, friends, whatever. So raising small amount of money from these networks is very easy and probably will not lead to a lot of dilution also. Correct? But वो इसीलिए है क्योंकि इसके आगे उनको नहीं पता कि क्या करना. ठीक है. तो VCs का तो काम ही यही है कि एक अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करो, टेक अ पोर्शन ऑफ दैट, देन एज यू ग्रो देयर मनी मल्टीप्लाइज एंड इवेंचुअली गेट सम गुड एग्जिट. तो उनको तो जितना प्रीमियम शुरू में मिले, जैसे अभी अभी हमने देखा और ये बड़ा न्यूज था, अर्बन कंपनी ने 200 IPO लगाया टाइटन. तो कुणाल बहल और उन्होंने जो अर्ली स्टेज में जो पैसा डाला, इट माइट बी अ स्मॉल 50 लाख, आई थिंक 50 लाख का चेक था, फर्स्ट राउंड, वेरी फर्स्ट राउंड. दैट इज सिटिंग ऑन अ 200x रिटर्न. ऑफ कोर्स नाउ दे कैन चूज टू लिक्विडेट और नॉट, बट दैट काइंड ऑफ इनसेन रिटर्न यू कैन ओनली मेक इन द अर्ली स्टेज. लेकिन उस टाइम पे रिस्क भी ज्यादा होता है और इसीलिए परसेंट भी ज्यादा मांगेंगे. तो इसलिए तुम्हारा 1.25 करोड़ फॉर 50% पे मुझे तो बहुत सही लगा. मुझे तो बहुत पेन हुआ अल्टीमेटली. नाउ वी रियलाइज कि वो 15% का इक्विटी. बट हाँ, ये क्वेश्चन मतलब रेगुलरली बेसिस पे कि हाउ डू चूज द राइट इन्वेस्टर. मतलब हमें भी इनफैक्ट आज के टाइम में भी आफ्टर रेजिंग वन राउंड विथ 100x एंड फ्यू एंजल्स लेटर ऑन, choosing the right investor is always a question and a lot of people don't know कि उनको लेके आने के बाद में भी what is the next strategy. So आपने ये over the time when you entered Go Zero and ventured into it, तब सीखा है, you added in plan कि मैं investor लेके आऊंगा. और so इसके 2 पहलू है. ठीक है. एक होता है कि who is the right investor for you. तो जैसे आपको D2C, आपका कंपनी D2C है, FMCG में ऑपरेट करता है, तो ऐसे फंड्स हैं जो ये इस सेक्टर में स्पेशलाइज करते हैं. प्लस आपका स्टार्टअप किस स्टेज पे है, रेवेन्यू बेसिस पे, प्री सीड है, अर्ली स्टेज है, मैच्योर हो गया है तो मुझे ग्रोथ कैपिटल लगेगा वर्सेस स्केलिंग कैपिटल, ऑल ऑफ दैट.
सो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद का जो सेकंड पॉइंट है ना, मैं समझता हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक इन्वेस्टर से आपने 1-2 जो भी है 5 करोड़ तक का पैसा रेस कर लिया, ठीक है। अगर आपकी जर्नी सही रही और अगर आपने मार्केट तोड़ दिया, आपने स्केल कर दिया, आपको इससे कहीं ज्यादा पैसा लगने वाला है, ठीक है। 4-5 करोड़ इज टू गेट यू स्टार्टेड, टू गेट योर ब्रांड इन द मार्केट, टू 4-5 चूज किए, थोड़ा सा टीम मेंबर हायर किया, स्केल किया, तो एक मान लो PMF लेके आया, प्रोडक्ट मार्केट फिट लेके आया। इसके बाद आपको अगर सही चल रहा है ना, तो आपको और पैसा लगेगा, क्योंकि इतने में तो काम नहीं होने, ठीक है। हमको बनना है इंडिया का नंबर 1 मुखवास ब्रांड, करेक्ट। तो उसके लिए पैसा और लगेगा। द ट्रू टेस्ट ऑफ वेदर द इन्वेस्टर फाउंडर फिट इज देयर और नॉट विल कम व्हेन द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विल डबल डाउन इन द नेक्स्ट राउंड। अब जनरली जैसे हमारे केस में क्या हुआ, जो पहला चेक हमने DSG, सामा और V3 से लिया, उसके बाद हमने 2 और राउंड रेस किया, उन्हीं से रेस किया। आई हैव नेवर हैड टू गो आउट बिकॉज दे नाउ सी कि ये जो कंपनी है जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, जिस तरीके की कैटेगरी क्रिएट कर रही है, यहाँ पे मुझे और पैसा डालूंगा तो नाउ द रिस्क इज कमिंग प्रोग्रेसिवली लोअर एज कंपेयर टू द रिस्क व्हिच वाज देयर इन लेट्स से 23, तो दे विल डबल डाउन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑल्सो सी कि उन्होंने 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, डबल डाउन वो सिर्फ 5 में कर रहे हैं, करेक्ट। बाकी जो 15 कंपनीज हैं, ऑफ कोर्स दे कांट टेक द मनी बैक बिकॉज़ दैट मनी हैज बीन डिप्लॉयड, बट अब उसको और पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। अब वो बोल रही है आई विल नॉट डबल डाउन बिकॉज द वे द कंपनी हैज ग्रोन, द वे द कैटेगरी हैज ग्रोन, द वे कॉम्पिटिशन हैज कम, आई थिंक अभी इसमें और पैसा डालना मेरे लिए रिस्की है, ठीक है। तो इन्वेस्टर और फाउंडर का सही तालमेल बैठेगा जब वही इन्वेस्टर आपके कंपनी में डबल डाउन करेगा, करेक्ट। इट मीन्स दैट यू आर डिप्लॉइंग द कैपिटल इन द राइट डायरेक्शन, यू आर नॉट अननेसेसरी बर्निंग। आपका और इन्वेस्टर का जो विजन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कितना होना चाहिए, कितना जल्दी मार्केट शेयर ग्रो करना चाहिए, कौन से स्टेज पे कब कौन से चैनल पे एंटर करना चाहिए। मेरे इन्वेस्टर मुझे बोल बोल के थक गए कि तू ऑफलाइन कब जाएगा, ऑफलाइन कब जाएगा, ऑफलाइन कब जाएगा। मैं होगी ऑनलाइन क्विक कॉमर्स पकड़ के बैठा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि आज की तारीख में इस चैनल पे 200 करोड़ के टर्नओवर लेके आना इज रिलेटिवली इजियर। ऑफलाइन में स्केल कर पाऊंगा लेकिन बहुत सारा पैसा जल जाएगा वहां पे, जबकि क्विक कॉमर्स पे मोमेंटम पकड़ लिया है ना, कीप डबलिंग डाउन। आई कीप टेलिंग माय इन्वेस्टर्स आल्सो, you double down on me in every round, na? I am doubling down on quick commerce in every round as well, right? So because that's how I feel that I will get to 200 crores. Once you get to a scale, na, तो आपका revenue becomes funding. शुरू में आपके पास 15-20 लाख 25 लाख या 1 करोड़ तक का भी जो रेवेन्यू होता है ना, आपका EBITDA बर्न थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको वो कैपिटल चाहिए होता है कि वो उसको बर्न भी कवर करे और वैल्यू कीप ग्रोइंग। एट दिस स्केल आपका रेवेन्यू इतना होगा कि अब इस चैनल पे आपको और पैसा बर्न करने की जरूरत नहीं है। इट बिकम्स अ सेल्फ फ्लाईव्हील स्टार्ट्स वर्किंग, बराबर। लेकिन तब तक तो मुझे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की बैकिंग लगेगी, बराबर। तो अगर वो मुझे पहला राउंड दे रहा है 1.25 करोड़ का, उसके बाद जब मुझे नया राउंड रेस करना पड़ेगा, मे बी हिज एपेटाइट इज नॉट फॉर 5 करोड़, सो मे बी ही विल पुल इन 1 मोर इन्वेस्टर कि तू भी साथ में, एक और इन्वेस्टर साथ में, तीनों मिला के हम इसको 5 करोड़ राउंड देते हैं, लेकिन मुझे भी 1.5 करोड़ इस राउंड में देना है। दैट मीन्स not only have you found the right investor, but they are kind of aligned. Their boss, say, Joy Spoon is my winner. I will double down on him. So Kiran, अभी recently Instamart ने snacking सब as we are seeing सारे quick commerce अपने अपने private labels पे, आपने recent LinkedIn post पे भी डाला था कि you know all the quick commerce are moving towards private label and quick commerce आपका main channel है. Yeah. And आप उसी पे 200 करोड़ करने का सोच रहे हो. So आपको रिस्क नहीं लगता है बिकॉज आप जैसे बताते हो कि आपका प्रोडक्शन इज ऑल आउटसोर्स्ड, करेक्ट। एंड अगर कल कोई आके सेम प्रोडक्ट, कोई क्विक कॉमर्स ही अगर गो जीरो में इतना पोटेंशियल देखता है तो वो अपना ब्रांड खड़ा कर देगा कि यार अगर ये 200 करोड़ से पर कोई कॉमर्स चैनल यू आर डूइंग 60 करोड़, सो चैनल बोलेगा यार मैं क्यों ना करूं, करेक्ट। सो एंड द मार्केट इज ओपन, दे कैन रीच, द वेंडर्स कैन रीच देम. So don't you see that risk कि एक चैनल पे इतना reliance, it can be very risky for a brand size like yours? Which is fair, and I am not saying कि मैं कभी omni channel जाऊंगा ही नहीं. So that's not the point. The point is today, and I think I always feel that a founder should say no more than they say yes. ठीक है. तो आज मेरे लिए दूसरी चैनल पे जाना is not
required because there is enough momentum left in quick commerce for me to kind of explore. Risk of private label was always there from day one, because we have seen that playbook in the e-commerce platforms like Amazon, Flipkart, जहाँ पे eventually private label, Big Basket in fact is a big private label. वेरी गुड. तो मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन व्यू में देखता हूँ. मैं देखता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उनका मोट या उनका जो राइट टू विन इन एनी कैटेगरी विल बी प्योरली देयर डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि आज हर क्विक कॉमर्स ब्रांड के पास एटलीस्ट 1000 डार्क स्टोर्स के ऊपर का नेटवर्क है. आप ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट ले लो, 1000 के ऊपर नेटवर्क उनका डार्क स्टोर्स का है. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर मोट. वी हैव टू ऑलवेज मेक ब्रांड एज अ मोट, विच इज वाई डिस्ट्रीब्यूशन तो चलो थोड़ा सा कैपिटल वाला गेम हो गया, बट हमने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं डाला, हमने अपने खुद के स्टोर्स भी नहीं डाले. तो हमने सारी चीज आउटसोर्स की है, क्योंकि जिस तरीके का ब्रांड कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उसमें ब्रांड का मोट होना बहुत जरूरी है. एंड आई एम बेटिंग ऑन इट, एंड माई हाइपोथेसिस इज दैट वंस द स्केल ब्रेक्स above 100 to 150 crores on any channel, any one channel, I think then you have established a product channel fit. तो अब आपके कंज्यूमर्स आपको ढूंढते हुए उस चैनल पे आ रहा है, और उसको नहीं फर्क पड़ता है कि यहाँ पे 25 ब्रांड्स और हैं आइसक्रीम के, उसमें से इंस्टामार्ट ने या जेप्टो ने या ब्लिंकिट ने एक और नया ब्रांड लेके आ गया है जो प्राइवेट लेबल है बट दूसरा ब्रांड है. तो 25 से अब 26 हो गए, लेकिन मुझे तो गो जीरो खाना है. नहीं, बट किरण, उसमें मतलब कैटेगरी के पास तो सारा पावर है कि वो लोग खुद के प्राइवेट लेबल को ऊपर दिखाए. ऑन एवरी गो जीरो सर्च दे विल शो देयर ओन. प्लस खुद का अगर वो तो फरारी करता है. आज इंडिया का नंबर 1 और नंबर 2 आइसक्रीम ब्रांड हमारे कीवर्ड पे बिड करता है. हाँ. तो वो तो प्राइवेट लेबल नहीं भी करेगा तो भी ये तो थ्रेट रहने वाली है. तो इट इज अप टू मी ऑन हाउ आई एम डिफेंडिंग माई कीवर्ड्स, हाउ स्मार्टली आई एम गोइंग अबाउट माई क्विक कॉमर्स सर्च स्ट्रेटेजी. तो ये तो हम लोग ने प्लेबुक ऑलरेडी बना दिया है. तो जब कोई हमारे कीवर्ड पे बिड करता है ना, हम उसके कीवर्ड पे काउंटर बिड नहीं करते, हम कोई नया स्ट्रैटेजी निकाल लेते हैं. सो दैट स्ट्रैटेजी एंड बीइंग 2 steps ahead on a particular channel is always going to be there. सो ब्रांड को फिर भी टैकल करना है, बट वेयर द चैनल इज इटसेल्फ ब्रिंगिंग देयर ओन. आप समझो 50-60 करोड़ का एक कैटेगरी में, दिस इज जस्ट अ गिल्ट फ्री आइसक्रीम कैटेगरी, उसमें 50-60 करोड़ का एक चैनल का रेवेन्यू होता है. इट इज नॉट स्मॉल. एंड ऑफ कोर्स देयर इज सम मनी दैट, मतलब वो मार्जिन हिसाब से करके कुछ पैसा आप कमाना रहोगे, और वहां वो चाहेंगे कि यार हम ही क्यों ना कमाएगा, तो कुछ करना ही नहीं. तो वही है, बिकॉज दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन मसल, because they own the platform, they will be able to take a certain share of a market. Correct. That is okay. But as I said, I have to view it, or any brand who is primarily, dominant on quick commerce has to view it कि आज ये एक और कॉम्पिटिटर ही है मेरे लिए जिसके पास प्लेटफॉर्म का भी पावर है. ठीक है, लेकिन वो कभी भी 100% मार्केट नहीं कैप्चर करेगा. मुझे मेरे सेट ऑफ लॉयल कस्टमर्स, बिकॉज सी, थिंक ऑफ इट, which channel can you think of where this threat is not there? आप ऑफलाइन ले लो, आप डीमार्ट ले लो, डीमार्ट भी प्राइवेट लेबल्स करता है, तो ऑफलाइन में भी ये थ्रेट तो है. जब तक मैं मेरे खुद के ओन आइसक्रीम पार्लर्स नहीं डालता, तब तक ये थ्रेट तो मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता. बट क्या उसके लिए मैं एक पार्लर में जो 25-30 लाख का केपेक्स लगता है, तो मुझे 1000 पार्लर डालने हैं, जैसे इनके 1000 डार्क स्टोर्स है, तो कितना केपेक्स लगेगा? सो when the time is right, we will start diversifying into offline, into own parlors, into modern trade, into general trade, maybe explore some other unconventional formats. जैसे आपके लिए फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बहुत बड़ा एक चैनल बन सकता है, करेक्ट? बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज गेट टू दैट फर्स्ट 100 to 200 crore on one particular channel, because that will give you focus, that will be where you will build a brand love consistently. Correct. So as you spoke about channel, Kiran, of course मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ हमारे recent दिवाली हैम्पर्स में से, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. We are celebrating early Diwali. हाँ. So this is for you, Kiran. And luckily ये हम Instamart और Zepto पे हमारे फेस्टिव हैम्पर्स लॉन्च कर रहे हैं. So ये SKU आप क्विक कॉमर्स पे लॉन्च करने वाले हो soon. This and in fact another. बट जैसे मैं कभी भी लॉन्च करता हूँ ना क्विक कॉमर्स पे, तो आजकल क्विक कॉमर्स मुझे बोलता है कि हम 1 in 1 out करेंगे.
तो एक एसकेयू अगर आपको इन करा है तो आपको कोई और एक एसकेयू आउट करना पड़ेगा, तो आपके साथ भी ये होता है क्या? सो अगेन वहां पे आपका कैटेगरी के साथ रिलेशनशिप आपने एकदम बढ़िया है। हाँ, तो जहाँ पे क्या कमिट किया है, किस तरीके से किया है, तो हमने ये कुछ एडिशनल उनको लाके दिया है एंड दैट इज हाउ दे वर हैप्पी कि यार ऐसा मिक्स एट दिस प्राइस पॉइंट हमें कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो which is why you are giving them a product which is not there on any of the existing brands and it's solving some specific use case for them. And also some exclusive products. Yeah. So I'm giving something exclusive for Swiggy. ये आप कहाँ पे exclusive दे रहे हो? So we are giving this exclusively on Swiggy. Okay. Yeah. So this has a dry fruit mix क्योंकि फेस्टिव पे लोगों को ड्राई फ्रूट चाहिए रहता है. It has almonds. We have 8 products of travel packs जो लोग दिवाली के बाद घूमे तब साथ में रख सकते हैं. The packaging is something that we work really well. Yeah. And we felt के इंडिया में generally the average order value of gifting is around 500 to 1000 rupees and we kept it in that range. इसमें मेरे को एक जो सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है ना, when you typically talk about gifting, while your packaging is really attractive, you have some assortments, ये वो सब बढ़िया है. गिफ्टिंग ना मैं जनरली किसी को देता हूँ, ठीक है, मैं किसी के घर गया या टू विश देम दिवाली ऑन दिस थिंग, जनरली मुझे उनको देना है स्वीट्स, चॉकलेट्स, मिठाईज, ड्राई फ्रूट्स, तो मैं उनको दे रहा हूँ मुखवास. हैव यू टेस्टेड दिस आउट? एंड मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा चैलेंज आएगा बिकॉज दिस इज नॉट सीन एज अ, व्हाइल द बॉक्स इज अ गिफ्ट पैक, बट मुखवास इज ट्रेडिशनली समथिंग व्हिच आई हैव नॉट गिफ्टेड टू एनीबॉडी. सिमिलरली विद आइसक्रीम. सो वेरी राइट. मतलब बट एक सेट जो आपने जो भी कैटेगरीज बोली कि आपको ड्राई फ्रूट देना है, सो हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें इंक्लूड किया है. एंड फ्यू ऑफ द थिंग्स, द प्रॉब्लम विद चॉकलेट मिठाई इन जनरल इज शेल्फ लाइफ. आज आप किसी को मिठाई देते हैं एंड अ लॉट ऑफ देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जिनको मिठाई देना ही नहीं, दे वांट टू गिव समथिंग एल्स बिकॉज इन जनरल काफी सारे लोगों में कंजम्पशन मिठाई और इंडल्जेंट वो चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी वीन करते हैं ना. but dry fruits also there is no differentiation. अगर so again gifting as a lot of people say it's a brand of yourself that you're giving it to somebody else, the gift that you choose. So अगर आप कुछ thoughtful choose करके लोगों को दे रहे हैं जो उन्होंने जनरली नहीं ट्राई किया, समथिंग कुछ assortment ब्यूटीफुल है, अंदर प्रोडक्ट भी उतना ही टेस्टी है जो हमने जॉय स्पून में वर्कआउट किए. हमने इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स भी रखा है, हमने इसमें इंडल्ज करने के लिए मिठाई जैसा भी कुछ साथ में रखा है, विच इज ऑल अंडर आर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुखवास एंड माउथ फ्रेशनर. नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है. बट हम उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिनको मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट के जैसा कुछ देना है, बट मिठाई, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट. समझ गया. लेकिन मैं आपको आपका सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे देता हूँ. क्विक कॉमर्स पे या किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे कैटेगरी एंट्री पॉइंट्स होते हैं. तो अगर जब मैं क्विक कॉमर्स का ऐप खोलता हूँ तो वहां पे चिप्स एंड नमकीन, आइसक्रीम्स एंड डेजर्ट्स, मिठाईज एंड चॉकलेट्स और वैसा सब कैटेगरी होता है. उसमें एक होता है रिफ्रेशमेंट या पान जो मुखवास का है. इवन दो इट्स अ गिफ्ट पैक, it will still be listed under that category entry point, right? So if I am buying any gift or I am looking for any gift in the on quick commerce, I will not go to this category because generally that's not how consumer behavior is. मैं जाऊंगा चॉकलेट्स में, मैं जाऊंगा मिठाई में, मैं जाऊंगा आइसक्रीम्स या जो भी जनरल ड्राई फ्रूट्स फॉर एग्जांपल वहां जाऊंगा. तो इसको टैकल करना पड़ेगा. इसके लिए क्या सोचा है? सो फर्स्टली आई थिंक किरण एज गुज्जूज हमें लोगों को मुखवास क्या है, मुखवास इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ नट्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स. एंड काफी लोगों को नाम से लगता है मुखवास इज जस्ट अ आफ्टर मील थिंग, बट इन सब्सटेंस आपको और मुझे भी पता. No. So I'm not saying that. I'm saying let's say you've convinced me to give. But it will not only sit in the pan category. Where will it sit is important. Because a lot of our products are munchies also. जैसे almond delight जो आपने खाया है, it is not just a after meal category or just after pan category. It is something that आप दिन में 3-4 बजे भी indulge करना पसंद करोगे, कार में रखना पसंद करोगे, travel करोगे तो साथ में रखना पसंद करोगे. It is like snacking on a popcorn or snacking on something that you just want to munch because it's goodness of almonds and desiccated coconuts and some biryani with it. So हम इसको मंचिंग कैटेगरी में और गिफ्ट हैम्पर्स वाली कैटेगरी में लिस्ट होगा क्योंकि इसमें एक असॉर्टमेंट ड्राई फ्रूट का भी है, मंचिंग वाली कैटेगरी भी है और कुछ मुखवास भी है और कुछ डाइजेस्टिव्स भी है. सो हमने कंप्लीट होलसम सोच रखा था कि जब हमने इसको क्यूरेट किया और किस तरीके से लोगों को वैल्यू दिखे कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, इसमें ड्राई फ्रूट भी मिल गया, कुछ मंच करने के लिए भी मिल गया, कुछ आफ्टर ट्रैवल, आफ्टर दिवाली ट्रैवल के लिए भी कुछ साथ में ऐड हो गया एंड एक अच्छी पैकेजिंग के साथ मिल गया. कितना माल बेचोगे इसका? हम दोनों क्विक कॉमर्स पे वी आर एक्सपेक्टिंग मंथली सेल्स ऑफ 20-25 lakhs for this SKU. for this SKU and this one also. What is that?
So it's a simple assortment of 4 bottles, 4 smaller bottles of these ऐसे वाले flavors की 4 bottles है. So मेरा एक आपसे क्वेश्चन है किरण इसमें, क्योंकि क्विक कॉमर्स में जैसा आपने बोला कैटेगरी L1 L2 हम सब डिस्कस करते हैं. हाउ डू यू क्रैक द कीवर्ड गेम? किस तरीके से आपने बिडिंग का बीच में बात किया, कॉम्पिटिटर्स को आप बिडिंग करते हो, यू ऑलवेज स्टे 2 steps ahead. क्विक कॉमर्स में जो एड वाला गेम है या जो कीवर्ड वाला गेम है उस पे आप कैसे ट्रैकिंग करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे? How much today as a marketing spends as a percentage of revenue आपका कितना है आज So marketing is roughly 45% of our revenue on quick commerce? in general. The On total quick commerce? 55%. 55%. Yeah. Now, in marketing, there are 2 costs. One is the marketing budget which you give to, let's say, on marketing on their platform, and the other is promo burn. Correct. Promo burn भी आप इसमें गिनते हो? Everything. Everything इसमें गिनते हो. तो अभी इसमें split क्या है? Like that 55% में promo burn का cost 10-12% is promo burn and the balance is 30-35% is going in marketing. Correct. The way quick commerce is the user is using this platform is 70% of the sale happens through search and 30% of the sale happens through discovery, or as they call it as merge. तो search और merge. तो generally 70% of जो भी budget है, तो मान लो percentage में 30% of 1 year is 30 lakhs. 30 lakhs का 70% roughly 21 lakhs हम लोग search पे लगाते हैं, okay. और बाकी का 9 से 10 लाख हम लोग मर्च या विजिबिलिटी एसेट्स पे लगाते हैं. Okay. क्योंकि कस्टमर सर्च कर रहा है, वो सीधा ब्लिंकिट या मेरी आउट का ऐप खुलता है, सीधा सर्च करेगा. अब सर्च में 2 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं. एक होते हैं जेनेरिक कीवर्ड्स, आइसक्रीम, मुखवास, पान, Freshener. सॉफ्ट, माउथ फ्रेशनर, दीज आर जेनेरिक कीवर्ड्स. दूसरा होता है ब्रांड कीवर्ड्स, चंदन, अमूल, क्वालिटी वॉल्स. द जेनेरिक कीवर्ड्स पे बिडिंग इज गोइंग टू काइंड ऑफ ब्लो अप योर बजट इवन बिफोर यू स्टार्ट योर कैंपेन. तो हम जनरली जेनेरिक कीवर्ड्स अवॉइड करते हैं. तो क्विक कॉमर्स पे आज सबसे ज्यादा सर्च कीवर्ड कौन सा है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज? नहीं समझ पाया मैं. ऑन क्विक कॉमर्स विच इज द मोस्ट सर्च कीवर्ड टुडे? No idea. मिल्क. एंड द सेकेंड मोस्ट सर्च कीवर्ड टुडे इज आइसक्रीम. Okay. तो लोग मिल्क सर्च कर रहे हैं, आइसक्रीम सर्च कर रहे हैं. तो नेचुरली ऑल द बिग ब्रांड्स हु हैव डीप पॉकेट्स विल बिड ऑन आइसक्रीम हेवीली. तो वो कीवर्ड का जो बिडिंग वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. Correct. So we generally avoid bidding on these kind of keywords which are very high volume and hence more competitive. तो हम लोग लेकिन थोड़ा जेनेरिक में क्या करते हैं कि अगर मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि दूसरे कंपटीटर से बेटर है, जैसे हमारा मैंगो ड्यूएट जब हमने लॉन्च किया, विद इन 3 months इट बिकेम द नंबर 1 सेलिंग SKU ऑन ब्लिंकिट. उस पे हमने कीवर्ड पे बिड करना शुरू किया. तो थोड़ा सा जेनेरिक कीवर्ड पे हम बिड करते हैं. The other thing which we bid on is branded search. So 10% 90% का रेशियो रहता है. 10 तो मतलब जेनरस हो गया, बट जनरली अगेन वीकडे वर्सेस वीकेंड का फंडा होता है. जनरली आइसक्रीम या कुछ भी लोग शॉपिंग करें और वीकेंड्स पे होता है, तो वीकेंड पे हम लोग दबा के जेनेरिक करते हैं. वीकडेज पे इट्स वेरी वेरी नॉन जेनेरिक एंड वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स. नाउ द चैलेंज इज दैट एज यू स्केल एंड एज यू कीप डिप्लॉइंग मोर बजट पर मंथ, जैसे हमने जब शुरू किया था तो हमारा मंथली बजट 5 लाख का था. आज हमारा मंथली बजट उससे 10 गुना ज्यादा चला गया है, राइट? बट प्लेटफॉर्म तो वही है, कस्टमर्स भी वही है, ब्रांड्स भी वही है. अब हमको क्या करना है कि अब हम लेते हैं सिटी क्रॉस SKU क्रॉस स्लॉट. इसका हम लोग एक वो कोहॉर्ट बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स गिव यू द सेल्फ सर्व पोर्टल्स on which you can go and you can create your own campaigns. तो at any point of time हमारे 90 से 100 campaigns चल रहे होते हैं on one platform. So for example, there will be one campaign which will be so specific, which will be targeting Madagascar bar users in Hyderabad. Okay. तो एक कैंपेन मेरा हैदराबाद के अंदर जिसको मैग्नम या चॉकलेट बार्स खाना है, उसको मैं मेरा मैडागास्कर बार दिखाता हूँ सिर्फ हैदराबाद में. क्यों? क्योंकि वहां पे उसका कन्वर्जन बेटर है. तो उस सिटी के लिए और सिर्फ एक SKU के लिए मैं उतना सा बजट करता हूं. फिर मैं साउथ में कॉफी इज वेरी पॉपुलर, सो फिल्टर कॉफी इज पॉपुलर, कॉफी आइसक्रीम इज पॉपुलर. तो सदर्न मार्केट्स में हम
कॉफी आइसक्रीम कॉफी जैसा Exactly. कीवर्ड वहां पे करते हैं. तो वेरी वेरी जरा Specific. न्यूआंस, मतलब आपको बहुत सारे कैंपेन्स में डिवाइड करना है, क्योंकि बजट एक ही चीज पे लगाओगे, जेनेरिक चलाओगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रोएस नहीं आएगा. करेक्ट. Which is why I think one of the very important things for any brand looking to scale on quick commerce is to get a very good resource for doing performance marketing. आज बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल है जो ये काम करती हैं, बट वो एजेंसी एट द एंड ऑफ द डे उनको तो अपना बजट के ऊपर कमीशन चाहिए होता है. करेक्ट. रोएस का टारगेट आप दोगे, आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है. बट अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू फील क्विक कॉमर्स बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू, यू एक्सपेक्ट मेरा तीनों चैनल मिला के, या अभी तो 6 चैनल हो गए, 6 चैनल मिला के मुझे यहाँ से 1 करोड़ का या 1.5 करोड़ का धंधा आ सकता है. इट मीन्स एट 30% मार्केटिंग बजट मेरा 30 लाख का मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट हर मंथ जाने वाला है. करेक्ट. इट मेक सेंस फॉर मी टू गेट 1 पर्सन डिप्लॉयड कंप्लीटली फॉर ओनली फॉर दिस, क्योंकि 90 कैंपेन्स ट्रैक करना ना पूरे दिन का काम है उसका. है. और हम लोग ये भी करते हैं कि जैसे दिन शुरू हुआ, सुबह का 11 बजे है, लोग कार्ट में लोग ऐड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर ने उस टाइम पे बिड किया, उसका बजट खत्म हो गया. शाम को मैं मेरी ऐड चलाता हूँ ओके. 6-7 बजे के बाद, और रात को 11 या 11:30 के बाद उसको पॉज कर देता हाउ डू यू नो कॉम्पिटिटर का बजट खत्म? हूँ. देयर आर सम स्मार्ट crawlers which you can run, and there are some tools available like Gobble Cube is there, will show you all these analytics, so you should probably invest in that also. Now use that information to very specifically and smartly run your campaigns. अंडरस्टूड. तो जिस टाइम पे कॉम्पिटिटर बहुत एक्टिव है मैं उस टाइम पे बंद रखता हूँ. शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे जब कॉम्पिटिटर नहीं का बजट है, खत्म हो गया तो आप मैं उस चलाता हूँ. नाउ इट मींस माय टीम मेंबर हैज टू बी अवेक आल्सो, करेक्ट. वरना वो तो सारे रह के सो जाएगा. एक बार ऐसा हुआ था, तो बजट लगा के उसे छोड़ दिया, सुबह तक 2x बजट कंज्यूम हो गया. जो उठा तो उसकी बेचारे की लाइक अरे क्या कर दिया मैंने. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ये करते हैं. बट एज अ स्टार्टअप ये सब टिकट हमको लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास जितना बजट है मेरे कॉम्पिटिटर के पास उससे 10 गुना बजट है. करेक्ट. तो फॉर मी एवरी रुपी इज इंपॉर्टेंट. So I have to be very smart about these things. The good thing is today you have all of the learnings available, करेक्ट. जो शायद 1.5 साल पहले नहीं थी. नहीं थे. तो हम तो उस टाइम पे अंधेरे में दिए चला रहे थे. आज हमारे पास ये सारा लर्निंग्स जो 2-3 साल का है इकट्ठा करके, उससे अभी हम जो पहले हमारा 2 या 3 का रोएस चल रहा था, आज उसको हम 7 से 8 तक भी खींच पाते हैं. दैट्स नंबर 1. एंड नंबर 2, the organic to inorganic split for GoZero is 65 or 70%, which is organic sale. ओके. बिना एड्स चेक, बिना मार्केटिंग के, और 30 से 35% मेरा एड्स के थ्रू आ रहा है. गॉट. तो आज मैं अगर मार्केटिंग 0 कर दूंगा तो ये आपका 65 धंधा शायद 65% से थोड़ा गिरे, क्योंकि थोड़ा स्पिल ओवर भी होता है. बट आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट 50% धंधा विल बी देयर, बट माई मार्केटिंग इज प्योरली गॉन, विच मीन्स दैट देयर इज ब्रांड लव विच इज बिल्डिंग. तो ये हमने ट्रैक. वन थिंग विच यू शुड ऑल्सो ट्रैक इज यू शुड ट्रैक द ट्रेंड ऑफ जॉयस्पून एज अ कीवर्ड ओके. on Blinkit और Instamart. So जब मैं अक्टूबर 24 की बात करूँ या सितंबर 24 की बात करूँ, 1 साल पहले 4 से 5 हजार सर्चेस GoZero के आते थे. आज सितंबर में हम बैठे हैं, 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में GoZero का सर्च आ रहा है. The search volume has gone up very high. Of course Shark Tank helped. Of course all the stuff I do on LinkedIn and Instagram helps. So वो सब चीजें भी ऑफ ऐप हम जो करते हैं ना, वो सारी चीजें बिल्डअप होके आपके ब्रांडेड सर्चेज में इम्पैक्ट करती है. तो जैसे मैंने बोला, अगर आपका कीवर्ड ब्लिंकिट पे ट्रेंडिंग करने लग गया ना, नल सर्चेज आने लगे वहां पे, तो वो आपके पास जॉयस्पून यार आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं हो, और यार आ जाओ लिस्ट करो. दैट कॉन्वर्सेशन विल ओपन. This brings me to next question for you, Kiran. आपने so we spoke about getting the right person and investing Yeah. in the resource. Team building पे आपने I 100% assume काफी extensively invest किया है. And every founder का एक पेन रहता है कि यार लोग कहाँ से मिले. How do you find the right people? Because team building मुझे लगता है, because आपने भी you have worked in the earlier venture, I have built venture before this. Finding the right people is आपका काफी काम वहीं से हो जाता है. So how do you do your team building? कैसे right resources आप मिलते हो? And also if you want to put in a little bit about how as a founder's branding, I am pretty sure कि आपको उससे भी काफी हेल्प मिलती है. तो वो कैसे आपको हेल्प कर रहा है इन द ओवरऑल जर्नी ऑफ बिल्डिंग द टीम एंड बिल्डिंग द ब्रांड? So as founders now, we should look at hiring in phases. My first
12 months hiring will be very very execution focused. क्योंकि पहली बात तो मेरा धंधा उतना है ही नहीं कि मैं एक्सपेंसिव लोग अफोर्ड कर पाए, तो मैंने आइसक्रीम डिलीवर किया कस्टमर को शुरू में पहले 3 महीने खुद डिलीवर किया है क्योंकि लोग उतने नहीं थे. तो पहले जो 12 से 18 महीने होंगे, ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स आई बिलीव इज यू शुड हैव अ वेरी लीन टीम. You should not overfill it with people. So today, for example, we only have 30-35 people and we are doing almost 10 to 12 crores of monthly revenue. Very good. तो बहुत ही लीन रखना है पहले 12 से 18 महीने ना. एंड तुम्हारे के पास सबसे बेस्ट चीज ये है कि यू हैव अ को-फाउंडर वेयर यू कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आई थिंक डबल स्पीड में भाग सकते हैं मस्त. अपने को ये चाहिए कि एग्जीक्यूशन में मेरे को 4 से 5 लोग चाहिए. मैंने स्ट्रैटेजी बना के दे दी, मैंने प्लान बना के दे दिया. आपका काम है कि वो विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी फॉलोअप्स या रिमाइंडर्स आपको उसको क्विकली एग्जीक्यूट करना है 12 से 18 महीने. जैसे ही मेरा टर्नओवर दैट माइलस्टोन ना 1 करोड़ पर मंथ क्रॉस करने लग गया, अब मैं देखूंगा कि मेरे को 1 या 2 लोग ऐसे चाहिए जो किसी भी की एरिया से मेरा बैंडविड्थ कम कर सके ताकि मैं किसी और चीज लगा सकूं. Now these people will of course be more expensive, so your average CTC will kind of start going up. बढ़ता रहे. तो पहले तो जब पहला साल था तो मेरे को 1 लाख महीने का देने बोला कि मेरी जान प्यारी थी. 1 लाख पर मंथ. मैं खुद नहीं सैलरी ड्रॉ कर रहा था. फर्स्ट ईयर आई डिड नॉट ड्रॉ एनी सैलरी. Same. Every founder has this. Correct. So पहले महीने या पहले साल में उसको किसी को 1 लाख का सैलरी देना, मेरे को भाई तू क्या करेगा, तेरे को 25 घंटे काम कराऊंगा मैं, ठीक है. ऐसा भी नहीं है. तो फिर धीरे जैसे स्केल आया, वॉल्यूम आया, नाउ यू डोंट नीड ओनली एग्जीक्यूटर्स, नाउ यू नीड समबडी हु कैन स्लाइटली थिंक, एंटिसिपेट एंड फिक्स थिंग्स. हमको सब चीजें किधर भी आग लगी तो फाउंडर नहीं जाएगा आग बुझाने. अब कोई और चाहिए जो छोटी आग खुद बुझा रहे, बड़ी आग के लिए मैं हूं. तो वैसा 1 या 2 लोग चाहिए जो आपकी बैंडविड्थ फ्री कर सके. नाउ दिस पीपल विल कम एक्सपेंसिव. आई थिंक जनरली गुड रिसोर्सेज एनीवेयर बिटवीन 80 to 24 lakhs पर एनम में मिलते हैं आपको. तो ऐसे 1 या 2 लोग आपके पास होने चाहिए, बट बी वेरी सिलेक्टिव. अगर चैनल इज इंपॉर्टेंट देन गेट समबडी फ्रॉम द चैनल हु हैज दैट एक्सपीरियंस, वेदर इज क्विक कॉमर्स, वेदर इज जनरल ट्रेड, व्हाटएवर, और वेदर इज ऑपरेशंस. तो 1 या 2 बंदे वहां पे लेके जाओ, फिर खुद अपनी हसल तो चलती रहेगी. फिर जैसे 2 से 5 करोड़ पर मंथ वाला फेज आता है ना, तो अब थोड़े से कोर टीम बिल्ड करो, लीडरशिप टीम बिल्ड करो, बिड मैनेजर्स थोड़े से लेके आओ. बट आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द 2 most important questions you have to answer is that as a founder, which are the areas in the company which I will never delegate and I will continue owning. For me, new product development, क्योंकि आइसक्रीम इतने सालों से बड़े होते हुए तो देख ही रहा हूं और 15 साल खुद भी किया है. तो रेसिपी क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, format, flavors, everything. This is like the heart. Once I have given that, this is the 25 SKUs with which you go to war. My quick commerce team, my e-commerce team, everybody will kind of just how to scale. But वो 20 SKUs क्या होने चाहिए कि हर SKU मेरे को 1 करोड़ पर मंथ का धंधा लाके दे. Is that my winning SKU or not? And don't be afraid to cut SKUs if they are not working. कभी कभी मैं ऑब्सेस हो जाता हूँ कि यार ये तो इतना सही फ्लेवर है, मुझे तो पसंद है, मुझे तो बस कस्टमर नहीं खा रहे हैं, सुनो उसकी और काट दो उसको. बट माई thumb rule is, do I see this SKU give me 1 crore per month revenue? So if I have 20 such winners, then my path to 20 crores per month is sorted. Don't but that is something which only I can. तो मेरा bandwidth उसमें जाएगा. और I think जैसे आप फंड रेजिंग की जर्नी में थोड़े से और आगे बढ़ोगे, I think that is something which you have to completely own. And third, you touched upon personal branding, right? Founder. I think this is something which GoZero has been able to crack. And there are some very good founders who I kind of admire for doing this. One of the biggest asset today a new age startup has, which bigger companies don't have, is the founder himself. Sure. ठीक है. आपको ये नहीं पता है कि अमूल का फाउंडर कौन है, वारियर का फाउंडर कौन है, बट आपको ये पता है गोजीरो का फाउंडर कौन है, जॉयस्पून का फाउंडर कौन है, चंदन का फाउंडर कौन है, वी डोंट नो, राइट? So the more you put yourself out there, now again this will take bandwidth. Like you will have to be there, you write on LinkedIn, shoot content, appear for these sessions or events. You have to find time for doing that also. But it is very important, and this is a compounding game. जो आपको लगेगा शायद यार 6 महीने से LinkedIn पे लिख रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, बट आप मसल बना रहे हो, आप जिम जा रहे हो, रोज जाना है. एक दिन आएगा जब आपको पता भी नहीं होगा और 100 के फॉलोअर्स आ जाएंगे. पीपल विल
start buying Joy Spoon because the founder is sharing his journey, talking about it, building that authenticity which the regular brands have not been building. तो ये भी मेरे को खुद करना है. तो ये is something where the founder's bandwidth is very very important. So किरण, जैसे मुझे पता है like you've done MBA and अभी तो आप zero in with किरण, a lot of information related to MBA आप ला रहे हो. You don't come from finance background. आप, मुझे नहीं लगता आपने finance पढ़ा है. Of course being a Gujarati, business is in our blood. But आजकल जब fund raise करते हैं तो इतना shareholder agreement होता है 60 पेज का, और investor के term होते हैं preference share, equity share. तो एक founder, काफी सारे लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया, मार्केट में बिक रहा है, बट ये पैसा कैसे रेज करना है, पैसा कैसे रिटर्न होगा, कोई उसकी क्लैरिटी नहीं है. तो क्या करे उस स्टेज में, उस फाउंडर को क्या करना चाहिए? तो सिंपल रूल ऑफ थंब है, जो चीज आपको और आपकी कंपनी को सबसे ज्यादा मैटर करेगी ना, वो चीज अगर आपको नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा. सो इन द फैमिली बिजनेस वी नेवर रेज्ड एनी कैपिटल. तो पूरा बूटस्ट्रैप था, थोड़ा सा डेट लिया था फैक्ट्री के लिए. यहाँ पे फंड रेजिंग मेरे लिए नया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए थे. यू कैन ऑलवेज गेट अ लीगल एडवाइजर, यू कैन ऑलवेज गेट अ बैंकर, यू कैन ऑलवेज गेट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. लेकिन अगर मुझे ही नहीं पता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, इक्विटी कितना देना चाहिए, उसमें प्रेफरेंशियल इक्विटी क्या होती है, बेस इक्विटी क्या होती है, डाइल्यूशन क्या होता है, ईसॉप पूल क्या होता है, एसएचए में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं. जैसे मैं एसएचए पढ़ रहा था, उसमें एक गार्डन लीव का कॉन्सेप्ट था. तो गार्डन लीव इज फॉर सम रीजन सम माय इन्वेस्टर्स कैन आस्क मी टू गो एंड स्टेप अवे फ्रॉम द बिजनेस इनडेफिनेटली. जैसे भाई गार्डन में घूम गया, तो उसको गार्डन लीव बोलते हैं. ये पढ़ के मैंने सोचा यार ये तो मेरी कंपनी है यार, मेरे को गार्डन में क्यों भेज रहे हैं. तो फिर समझ में आया कि नो, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड एसएचए क्लॉजेस, बिकॉज समबडी इज गिविंग यू कैपिटल, दे विल एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, एंड इफ यू डोंट डू दीज थिंग्स, फिर उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जो इन्वेस्टर्स या बोर्ड होता है, बोर्ड फॉर्म होता है, उनके अप्रूवल के बिना चीज आप नहीं कर सकते हो. तो ये चीजें समझनी जाननी बहुत जरूरी है, बिकॉज अलॉन्ग विद द कैपिटल यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ एंटरिंग इन टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट विथ योर इन्वेस्टर्स. तो जब तक मैं कुछ समझूंगा नहीं, तब तक वो एडवाइजर तो देखो, एडवाइजर तो फीस लेके राउंड क्लोज करके चला जाएगा, घंटी तो मेरे गले में पड़ी है. तो मुझे तो वो पहले एकदम अंदर उतर के सब चीजें सीखनी होगी. जब तक मैं वो कन्विंस नहीं हूं कि दिस इज द राइट थिंग, आई विल आस्क. एंड यू नो वी कीप टेलिंग दैट नो क्वेश्चन इज टू डम. Ask the dumbest questions when it comes to your legal documents, your whatever terms conditions. खुद सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा. और of course you can have a good advisor as long as you ask the right questions. तो क्वेश्चन तो पूछना आना चाहिए, लेकिन वो मैं सीखूंगा. जैसे पहले राउंड में थोड़ी सी मिस्टेक्स की थी जो मैंने सेकेंड राउंड में थोड़ी सुधारी. अब सेकेंड राउंड में भी कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने थर्ड राउंड में सुधारी. तो अब मुझे लगता है कि जो चौथा या पांचवा जो भी आगे के राउंड्स रेज हम करेंगे, आई एम मच बेटर ऑफ, एंड नाउ आई नो हाउ टू पुट टुगेदर अ गुड राउंड फॉर द कंपनी. एंड ऑफ कोर्स नाउ बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम विद द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, उनके साथ भी एक ट्यूनिंग बैठ जाती है. तो वो एक ट्रस्ट बन जाता है. लेकिन ये चीजें हमको सीखनी है. तो मेरे को एनपीडी या आइसक्रीम कैसे बनाना है वो मैं ही करूंगा. इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स एंड फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी जो भी है वो मैं ही करूंगा. और अब जो ब्रांडिंग की बात आ रही है ना, शुरू में जब हम शुरू करते हैं ना कोई भी कंपनी, तो हम बहुत सारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ गोज यूर बजट इनिशियली वाज इन सर्च एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रोएस पे फोकस करो, कैसे भी करके धंधा लाओ. अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि मुझे थोड़ा सा ब्रांड पे फोकस करना है, ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग बनाना है. ये जो ब्रांड के अंदर हमने वर्ड डाला है जीरो, यू सी टुडे सो मेनी बेटर फॉर यू ब्रांड्स, नॉट जस्ट आइसक्रीम, कोला, ब्रेड, सब में ये वर्ड दिख रहा है. तो अब मुझे उस वर्ड को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग इक्विटी बनानी है कि कल कोई भी कंज्यूमर जीरो दिखेगा ना कहीं पे भी, तो गोल्स को याद आना चाहिए उसको. अरे स्पून में भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं, कहीं भी जॉय देखे तो जॉय दिखे या स्पून दिखे, मेरे को जॉय स्पून ट्रिगर होना चाहिए. करेक्ट. सो तो वो तो आपने नाम वैसे सोचा है ना, अब वो एसोसिएशन बनाने के लिए या ट्रिगर बनाने के लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा. आपको इस तरीके के शोज आप कर सकते हो, या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे जो करोगे ना, जॉय स्पून, जॉय स्पून, जॉय स्पून, जॉय स्पून, जॉय स्पून, then someday that association has kind of become synonymous
with your company. The brand. That is what we have to do. एंड कमिंग टू द इन्वेस्टर राउंड, जैसे हम भी, मैं कहीं काफी सारे फेजेस में मैं खुद को आप में देखता हूँ, क्योंकि मतलब कैटेगरी कमिंग फ्रॉम गुजरात, हम कैटेगरी वो चूज किए, इनिशियल राउंड किया, सेकंड राउंड में शार्क टैंक पे हमारे गए, वी गॉट रितेश ऑन बोर्ड, ही इन्वेस्टेड इन अस, यू गॉट अमन एंड नमिता ऑल्सो लेटर ऑन बोर्ड. सो माई क्वेश्चन इज के एज अ फाउंडर व्हेन वी आर बिल्डिंग एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इंक्लूडिंग the branding activity that you are saying and Shark Tank जैसे avenues आपको chance करने को मिलते हैं. तो what is one thing that you think at the end of the day when you are going home कि यार there's so much, like some days are so much after Shark Tank, इतना busy रहा है lifestyle that there's no, and in our case it is me and Vaishali, both of us are involved, so there's no time. and बीच में भी आपने घर पे जाके भी धंधे की बात करते होगे ना, डेफिनेटली कुछ और भी नॉर्मल बातें होती है कि होती है कभी, बट स्टिल बिकॉज दोनों इन्वॉल्व है, एंड यू नो व्हेन देयर इज अ बिग ऑर्डर, कई बार शायद रात में हम दोनों के सपने में भी वही आता है. तो आई वांट, एंड बीच में आई थिंक डीपली आपने बात भी किया था फाउंडर वर्क लाइफ बैलेंस पे, काफी सारा कॉन्वर्सेशन हुआ था. सो व्हेन देयर इज सो मच गोइंग ऑन फॉर अ फाउंडर एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू, भाई आपको लिंक्डइन भी करना है, एनपीडी भी करना है, फाइनेंस भी देखना है, राउंड भी रेस करना है, where is it that a founder finds time for himself? और ये क्वेश्चन मुझे हमेशा रहा है as a young founder. Of course you are also young, but yeah, always young. Why do you think that I am not young? तो why इस पे मत जाओ, मेरे से काफी बड़े हो ना इसके लिए. ठीक है, ये तो मेरे को 25 साल फेमस से ही है वैसा है. बट सो एक होता है ना कि चाहे फाउंडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे वेंडर हो, कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे ही है. बराबर. ठीक है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है. यू ऑल्सो डोंट हैव लेस टाइम. सो बोथ ऑफ अस हैव बीन गिवन वन रिसोर्स विच इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड. उसमें ना कोई वैल्यूएशन है, ना कोई मल्टीपल है, ना किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला. सबको भगवान ने 24 घंटे दे के गिन के दिए. बराबर. नाउ व्हाट विल डिफरेंशिएट अस और एनीबडी फ्रॉम द अदर्स इज how they make use of this time. Management. Yeah. One is management, of course. But second, I think one of my favorite books and authors is Naval Ravikant. And he always says that you should have an aspirational rate on your hour. The number of hours which you spend working or doing anything. मेरे 1 घंटे का कीमत मेरे माइंड में मुझे इतना एस्पिरेशनल एक्सॉर्बिटेंट रखना चाहिए कि if I find myself doing anything which is kind of not into that, I will just say no. तो और वो तुमको डे वन से नहीं आएगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ सेइंग नो टू लॉट ऑफ थिंग्स, लर्निंग, यू नो, फेलिंग. समटाइम्स आई गेट सो फिक्सेटेड कि यार एक लिंक्डइन पोस्ट डाला, सडनली वायरल हो गया, पब्लिकेशंस ने उठा लिया, पीआर में आ गया, चैनल में गया. मुझे लगता है यार देखते जरा, तो सडनली आई एम स्पेंडिंग 5-6 आवर्स ऑन दैट वन पोस्ट विच विल डाई डाउन आफ्टर अ वीक. व्हाई एम आई स्पेंडिंग? मेरे देखने से भी कुछ नहीं होने वाला, मेरे ना देखने से भी कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, बस वो डोपामीन आ रहा है कि यार यहाँ वायरल हो गया, चल इधर आ गया, चल व्यूज आ गए. ठीक है, सो यू हैव टू काइंड ऑफ कट ऑल दैट नॉइज. सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, राइट? अ लॉट ऑफ इट इज नॉइज. यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिग्नल और उस पर काम करना है. तो वो सिग्नल क्या है मेरे लिए, वो जानना बहुत जरूरी है. शुरू में मेरे पास 25 SKUs थे, लेकिन मुझे सिर्फ, मैं बना सकता हूं लेकिन मुझे सिर्फ 10 SKUs बनाने हैं. वो 10 SKUs में मेहनत करनी है, उसी पे फोकस करना है. धीरे 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 SKUs बढ़ाऊंगा, स्केल करूंगा, टीम मेंबर्स आएंगे. तो आज ये सब करने के साथ मेरे को 35 लोग भी संभालने, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर गो जीरो. योर टीम इज वर्किंग फॉर जॉय स्पून. यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एज वेल. सो किसी को ऐसे लगे यार ये दिन भर कंटेंट बनाता है, लिंक्डइन पे रहता है, हमसे तो बात ही नहीं. सो आई इवन फाइंड टाइम टू लाइक टॉक टू समबडी हु इज एट द जूनियर मोस्ट लेवल इन द कंपनी. मे बी नॉट दैट फ्रीक्वेंटली जितना मैं कोर टीम से बात करता हूँ, बट उनसे भी 1 महीने में 1 आध बार इंटरेक्शन, चाहे फेस टू फेस ना हो, लेकिन व्हाट्सएप पे या कॉल पे सम वे आई ट्राई टू कीप इन टच, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब वो ना नहीं करूंगा उनका तो क्या धंधे पे इंपैक्ट आएगा? द आंसर इज प्रोबेबली नो. तो मैं अगर नहीं करूंगा तो धंधे पे इंपैक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर मैंने कर दिया, सो दे विल फील मोर इंसेंटिवाइज, दे विल फील मोर मोटिवेटेड. तो मेरे पास जो 14-15 घंटे है ना, अब उसमें से मुझे कितना टाइम किसको किसको क्या देना है ना, आई थिंक दैट विल बिकम योर नंबर 1 स्किल एज अ फाउंडर. हाउ यू मैनेज योर टाइम more than how you manage the funding will become more important. And if you want to put in that number, that
जो आर्ली चार्ज आपने सोचा है, अगर आप इन पर्सपेक्टिव डालना चाहो? 1 घंटे का 100 करोड़, मतलब इससे कम सोचना ही नहीं होता। मेरे को 1 घंटे का 100 करोड़ मिलना चाहिए। बराबर। अब कब मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे, कितना मुखवास की बोतल बेचनी पड़ेगी, वो सारा यहाँ मेरे को सिखा करना है। लेकिन मेरे दिमाग में 1 घंटे का 100 करोड़ मिलना चाहिए। बराबर, ये मेरे लिए भी 1 घंटे का 100 करोड़ इज समथिंग गुड एस्पिरेशन टू हैव। एंड मैं भी आई थिंक काफी कुछ सीख के जा रहा हूँ कि यार इतना एक आवर पे अगर मैं टाइम मैनेज, एंड इफ आई कैन आइडेंटिफाई दैट नॉइस, क्योंकि कई बार एज अ फाउंडर और एज अ सेकंड टाइम फाउंडर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या राइट रूट है, किन चीजों पे मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है, और छोटी छोटी चीजों पे भी घुस जाते हो। इवन टुडे मैं और वैशाली कई बार वैसी चीजें कर लेते हैं अननोइंगली, और जिसमें टाइम चला जाता है। तो यश, मजा आया। बहुत सी चीजें हमने डिस्कस, जॉय मिला। जॉय तो मिला, और मेरा जो भी अंदर का जो एड्रेनलिन था वो एकदम जीरो हो गया है। तो अब थोड़ा सा हम उसको अनसीरियस कंटेंट थोड़ा सा हम करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे गो जीरो के सारे आइसक्रीम्स है। वी हैव रोस्टेड आलमंड, वी हैव मोका ब्राउनी, वी हैव सीताफल, वी हैव वैनिला। तो अगला जो सेक्शन है ना, उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और आपको ज्यादा सोचना नहीं है। एंड वट एवर कम्स टू योर माइंड, यू हैव टू गिव मी योर अनफिल्टर्ड रॉ आंसर। ठीक, ऑफ कोर्स साथ में यू कैन हैव गो जीरो, ताकि दिमाग चलते रहेगा। है। और मैं तो सोचता हूँ कि जैसे हम लोग आइसक्रीम के ऊपर टॉपिक्स डालते हैं ना, तो क्यों ना आइसक्रीम के ऊपर मुखवास की पेयरिंग की जाए। क्यों, डेफिनेटली। आई थिंक वनीला के साथ में हम आलमंड की पेयरिंग, रोस्टेड आलमंड्स है इसमें, तो डेफिनेटली एक क्रंची फील के लिए कुछ साथ में डाल सकते हैं। खाते हैं तो आइसक्रीम प्लस मुखवास, आइसक्रीम अगर प्लस मुखवास। कॉम्बो अच्छा रहा तो ये एक अच्छा कोलैब अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे लिए। भारी कोलैबोरेशन हो सकता है। सो हियर वी गो, फर्स्ट चिट। बहुत सही लग रहा है। बूटस्ट्रैप्ड फ्रीडम और इन्वेस्टर मनी। आई थिंक जैसे हमने बात किया, आई थिंक इन्वेस्टर मनी फॉर अ न्यू एज ब्रांड टू ग्रो एट द पेस दैट दे वांट टू, इन्वेस्टर कम्स इन विद अ लॉट ऑफ वैल्यू इफ यू, एज यू सेड, राइट इन्वेस्टर अगर मिल जाए। इन्वेस्टर मनी। वन हीरो प्रोडक्ट और मल्टीपल बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज। वन हीरो प्रोडक्ट। वन हीरो प्रोडक्ट, विच इज दैट हीरो प्रोडक्ट फॉर जॉय स्पून? I think almond delight and anardana and an almond delight and कच्चा मैंगो जो आपने खाया, that is working. सब नहीं बोलना है, मतलब एक जो हीरो हीरो होता है। almond delight. हाँ, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। मार्केट प्लेसेस, आर दे पार्टनर्स और आर दे बुलीज? देखो सोच रहे हो, मतलब डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन यू आर अटैच्ड एट दैट प्लेस। मतलब कैटेगरी मैनेजर्स आई वुड से। So if your category manager and relationship is very good, they can become partners. In DNA they are bullies. In DNA they are bullies. But if you find the right बुलीज, ठीक है। हाँ, The early mistakes which we make, are they painful or are they priceless? very painful. फार्म से में हमने फोकस नहीं किया कभी। जॉय स्पून में ऐसा कौन सा मिस्टेक था? जॉय स्पून में हमने प्रोडक्ट जो 8 महीने लगा दिए, मुझे वो बहुत बड़ा पेन होता है कि यार मैं 8 महीने पूरा ब्रांड और सेट करने में लगा दिए। मे बी शायद थोड़े इम्परफेक्शन के साथ प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च कर देती। सो दैट टाइम दैट वी इन्वेस्ट जस्ट टू मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट इज समथिंग दैट आई वुडंट डू अगेन। टीम ऑफ साइट और सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप। क्यों? क्या टीम को ऑफसाइड लेके जाओ यार, क्या करें? नहीं, टीम, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट आई हैव टू चूज बिटवीन टू ना। तो टीम ऑफ चूजिंग सोलो ट्रिप ओवर? क्योंकि मैंने 3-4 साल से, मुझे लगता नहीं, मतलब आफ्टर द यूरोप ट्रिप दैट टुक, लिया ही नहीं है ना, लिया ही नहीं। मतलब तो टीम को ऑफसाइड बेच के तुम कहीं और निकल। दैट इज अ गुड बैलेंस। टीम और वैशाली को ही बेच के मैं सोलो ट्रिप जा सकता। ये सोलो का मतलब वाइफ को जो साथ में लेके जाना होता है। नहीं भाई, क्यों? व्हाई कैन नॉट अ फाउंडर टारगेट? मेकिंग नोट्स, आई एम आल्सो थिंकिंग। हाँ, सोशल मीडिया वायरलिटी और लॉयल कस्टमर्स? लॉयल कस्टमर्स। वायरलिटी विल लास्ट ओनली फ्यू डेज। हेवी डिस्काउंट्स और ब्रांड स्टोरी टेलिंग? डेफिनेटली ब्रांड स्टोरी टेलिंग। तो क्यों चलाते हो ऑफर? इनिशियली लूर करने के लिए कि आ जाओ हमारी ब्रांड में। अच्छा, ओके। फास्ट ग्रोथ विथ कैश बर्न और स्टेडी ग्रोथ विथ प्रॉफिटेबिलिटी? फास्ट ग्रोथ विथ कैश बर्न
is the initial route, but then ultimately you have to target profitability. ये ना मेरे को सब डिप्लोमेटिक आंसर्स आ रहे हैं फास्ट, ठीक है, तो फास्ट ग्रोथ, फास्ट फिर कैश बर्न बोलो, इन्वेस्टर ने भेज दिया मेरे को 1.25 करोड़ और 15%, उसको 1.25 लाख बचा है, बाकी का सब मैंने फूक दिया, ठीक है, और हम 15 लाख से चले गए 75 लाख पे, 15 लाख, ठीक है ना। यस, तो यश, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सो वंडरफुल इनसाइट्स ऑन योर जर्नी, एंड आई होप आपको आइसक्रीम भी अच्छी लगी, मुखवास के साथ पेयरिंग करने के बाद तो और भी अच्छी हो जाएगी। तो एक कप से तो क्या ही होगा, तो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 month सप्लाई ऑफ योर फेवरेट Go Zero आइसक्रीम्स। ऑफ कोर्स यू कैन पेयर इट विथ जॉय स्पून एंड मेक द कॉम्बो इररेजिस्टिबल। ये तो मुझे पता होता तो मैं वैशाली को भी लिया था। अरे अगले एपिसोड पे हम कौन कौन को लेके आए। थैंक यू Go Zero टीम।